पॉडकास्ट जंक्शन। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकरम सोनू और हम लेके आए हैं आपके लिए पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर और टैलेंटेड लोगों को अपनी पॉडकास्ट में बुलाएंगे, तो आज एक ऐसी शख्सियत, आज एक ऐसे आर्टिस्ट, आज एक ऐसे परफॉर्मर हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन, बल्कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी फैन है, बल्कि कहीं ना कहीं आप भी उनके बहुत बड़े फैन हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में जाके परफॉर्मेंसेस किए हैं और पाकिस्तान के झंडे को लहरा के आए हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, वी आर पाकिस्तानी। और लोगों ने वहाँ एक्सेप्ट किया कि भाई अगर ये पाकिस्तानी है तो कमाल पाकिस्तानी है। एक ऐसे आर्टिस्ट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत प्यारा नाम, बहुत प्यारे इंसान, खुद भी बहुत प्यारे, सादे, और क्या परफॉर्मेंसेस करते हैं उनके बारे में मैं बता बता के थक जाऊंगा। उनसे ही जानते हैं, उनकी हम जबान। और क्या बात, क्या बात, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा सेट है। यकीनन आपने बहुत जबरदस्त काबिश की है। अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं आपका इतना बड़ा फैन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मुनव्वर खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। शुक्रिया। मुनव्वर भाई, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे एक फ़ोन पे मेरे पास आ गए, मेरे शो को चार चांद लगा दिया आपने आके। आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में जाके परफॉर्मेंस करते हैं। आज आपको मेरे छोटे से सेट पे आके कैसा लग रहा है? नहीं नहीं, छोटा सेट नहीं है, बड़ा आलीशान है और अल्लाह पाक इसको इंशाल्लाह और बड़ा करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बिल्कुल आपको एक बात बताऊं, ये एक बड़े आर्टिस्ट की बात होती है कि उसने छोटे से सेट को इतना बड़ा बता दिया। और नाज़रीन, आपने हमारी वीडियोस को शेयर करके, इस शो को वायरल करके इस सेट को बड़ा बनाना है, आपने बनाना है। तो हमारे दरमियान मुनव्वर साहब हैं, मालूम करते हैं। मुनव्वर भाई, सबसे पहले मुझे आपसे ये बात पूछनी है कि बहुत सारे फील्ड में काम है, जैसे मैं खुद भी डांस परफॉर्मेंस करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ थोड़ी बहुत। तो आपने ये फील्ड क्यों चुनी? मैजिशियन ही क्यों बने आप? मैजिक ही क्यों किया? क्या जादू बचपन में आपके साथ बहुत सारा हुआ है जो आपने बाद में सोचा कि मैं जादू करना शुरू कर दूं? ये बेसिकली हादसा है, लेकिन ये हादसा ऐसा नहीं है कि इसका बीज ना बोया गया हो। बेसिकली मेरे वाले साहब जो हैं वो शौकिया परफॉर्म किया करते थे, टेलीविजन आर्टिस्ट थे, अच्छा। ड्रामास में जाते थे, सिनेमा भी किया है उन्होंने, कई अरे फिल्में की हैं। माशाल्लाह। अच्छा, अब होता ये था कि वो सादा टाइम था, एक ही चैनल होता था, पीटीवी। तो अगर छोटा सा रोल भी अगर मेरे वाले साहब का आया हो और जिस दिन ऑन एयर होना हो तो वो बता देते थे, आज जरा सब दोस्तों में वायरल कर दो, आज मेरे पापा आने वाले हैं। तो अच्छा। जो ना भी ड्रामा देखे वो भी दोस्त अपने घर में बैठा हो और घर वालों को बताया बताया कि भाई वो आ जाएंगे, मंजूर साहब आएंगे टीवी मंजूर पे। साहब। हाँ, उनका नाम मंजूर साहब। तो अब होता ये था कि जब उसके बाद हम बाहर निकलते थे ना अपने मोहल्ले में, तो ऐसा लगता था पता नहीं कौन से मेडल लग गए। अरे हाँ। पापा आए थे आपके, अरे पापा आए थे, अरे हाँ। पापा आए थे। तो मैंने अपने वाले साहब को कहा मुझे भी टीवी पे काम करना है। मैं अच्छा। 7वीं क्लास में था। तो अच्छा। वाले साहब ने मुझसे एक्टिंग करवाई एक ड्रामे में। और जो है, जब वो मैंने एक्ट किया ना, तो शुरू में जितना मैं खौफज़दा था, एक्ट जब हो गया उसके बाद उतना ही रिलैक्स था और विदाउट रीटेक मैंने वो काम कर दिया। जबरदस्त। अच्छा, जब ये हो गया काम तो मेरे ज़हन में आया, भाई ये तो बड़े मज़े का काम है और शोहरत भी मिलती है और दौलत भी मिलती है, और हाँ। मज़ीद क्या मिलता है वो मैं बोल नहीं रहा यहाँ पे, जानबूझ हाँ, के लेकिन जवानी के आप दिनों की लोगों को बात पता है। है, वो पता हाँ, है। जवानी के दिनों की बात है, ठीक है ना, जब सब बाग वगैरह ज़्यादा देखे जाते हैं, तो मैंने सोचा आर्टिस्ट बनना है। लेकिन हुआ ये, देखें, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए, इस बात से आप एग्री करेंगे। बिल्कुल। तो जब मैं बड़ा हुआ ना, उतना बड़ा नहीं हुआ जितना बड़ा होना चाहिए था। 5 फुट 4 इंच पे मेरा कद रुक गया। कोई बात नहीं, ठीक है? सलमान तो खान की भी हाइट इतनी नहीं, है। उसकी ज़्यादा है, 5 फुट 8 है और अच्छा। वो कम है। अच्छा। 5 फुट 8 कम है। अब हाँ। या तो इतना टैलेंट हो, कि जैसा टैलेंट जो है जैकी चैन में, तो ये बिल्कुल। भी पता होना चाहिए कि टैलेंट कितना है। बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही। तो मैंने कहा यार हीरो तो नहीं बन सकते, और साइड में जो घूम रहा होता है बेचारा, चमाटे खा रहा होता है या इस तरह के काम कर रहा होता है, वो बनना नहीं है। तो बट बनना क्या है फिर? तो सबसे पहला अटेम्प्ट ये था कि मैंने कीबोर्ड बजाना और सिंगिंग करना शुरू किया। अच्छा। लेकिन उसमें भी एक बात आ गई, वो ये कि मैं वैसे विदाउट विदाउट म्यूजिक बहुत अच्छा गाता था। हाँ। लेकिन जब ये ताल वाला मामला आ जाए ना, म्यूजिक ढोलक की। और तबला वगैरह आ जाए, तो मैं अपनी चौकड़ी भूल जाता था। क्या तो बात है। मेरे टीचर ने मुझे बिल्कुल क्लियर कहा, मुनव्वर, बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। तुम बिल्कुल ऐसे ही। सुरीले तो हो, लेकिन तुम्हें वहीं गवा सकते हैं जहाँ पे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ना हो। तो ऐसा नहीं हो ओह! मुश्किल सकता, हो जाएगा फिर। ऐसे हो ही नहीं सकता ना हाँ। ऐसा प्रैक्टिकली। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो एम मुजाहिद साहब है, उनकी एक एकेडमी हुआ करती थी सदर में, शायद आपको याद हो, अगर आप सदर जाते हो नोमान स्क्वायर पे, वो एक बहुत वो बड़ी। तस्वीर लगी होती ब्लैक थी और कैप के साथ छड़ी बनी हुई है, हाँ, और वो हाँ, कबूतर कबूतर बैठा के होता है। साथ। मैंने कहा यार ये अनोखा क्या काम है जो पाकिस्तान में कोई करता हुआ दिखता ही नहीं है, और मैं उस वक्त तक ग्रेजुएशन कर चुका था। अरे तो माशाल्लाह! वो टाइम इस तरह का था कि आपको इतनी आराम से कोई मैजिशियन नहीं मिल जाता था, जितनी अभी आराम से आप लोग यूट्यूब पे मैजिक के रिवील देख लेते हैं, ट्रिक्स देख लेते हैं, सीख भी लेते हैं, या कम से कम मैजिशियन को ज़रूर परेशान करते हैं कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। ठीक है हाँ। ना? तो बहरहाल हमने फिर मैजिक का डिसाइड किया कि ये अच्छा, वहाँ काम तो करते पे-वे हैं जो भी कोई करनी भी नहीं पड़ती थी करता हो। सीखने के लिए? तो शुरू में पता है क्या हुआ?
मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ा। अच्छा, हाँ, ये अल्लाह पाक की ऐसी टैलेंटेड थे मेहरबानी ना है। आप, टैलेंटेड नहीं, थे। अल्लाह पाक की मेहरबानी है, टैलेंट जो है देखिए सब एक साइड पे रह जाता है जब अल्लाह पाक की मंशा नहीं होती। आए हाय! आई ठीक लव है यू ना? सर, तो ऐसे ही है। इसलिए मैंने पाकिस्तान गॉट टैलेंट विन किया, 10 ममालिक में मैंने टूर्स किए, मैंने बहुत खतरनाक स्टंट्स किए जिसमें जान का खतरा था। लेकिन मैं किसी की चीज़ का भी क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहूँगा, ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक ने मुझे चुना कि मैं ये कर सकूँ, क्या बस बात है इतनी-सी सर! बात है। आई लव यू तो सर। बहरहाल मैजिक में मैं हादसाती तौर पे इस तरह से आया कि ना हम एक्टर बन सके, ना हम सिंगर बन लेकिन सके। अब आपको बताऊँ, जब आप परफॉर्मेंसेस कर रहे होते हैं, मैं तो हाँ। देखता हूँ आपकी लाइव परफॉर्मेंस, मैंने बहुत बड़े-बड़े शोज़ देखे हैं मुनव्वर भाई के, तो उसमें जब आप बोल रहे होते हो तो लगता है कि कोई एक्टर बोल रहा है। जब आप वॉक कर रहे हो तो लगता है कि कोई एक्टर वॉक कर रहा है, और जब आप बातें करते हुए कुछ गुनगुनाते हैं तो आप लगते हैं सिंगर वैसे। वैसे हुँ, इतना करम हो गया अल्लाह का वैसे हाँ, आपके बहुत, ऊपर। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब बात मुल्कों की हो रही थी, तो किन-किन मुल्कों में आपने जाके पाकिस्तान की झंडा जो है ना वो लहराया गल्फ़ माशाल्लाह? तो मैंने सारा ही परफ़ॉर्म किया है और मैं अब जाता नहीं हूँ बेसिकली, मुझे बुलाते भी हैं तो नहीं जाता क्योंकि अच्छा, अब ज़ाहिर है फैमिली है, बच्चे हैं, तो अब बहुत मुश्किल होता है और जब हम बाहर आमतौर पे जा रहे होते हैं ना, तो ऑर्गेनाइज़र भी चाहता है कि कम से कम 2 महीने तो रुको भाई, बिल्कुल ऐसे ज़ाहिर ही है है। इतना टिकट्स खर्चा हैं हुआ है। और रिहाइश है और फिर उसके बाद एक सेटिंग बनाना पड़ती है, ऐसा तो नहीं है ना आप जाओगे, एक शो करके वापस आ जाओगे। तो बिल्कुल। इस वजह से अब कुछ अरसे से मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, अभी भी मेरे पास अमेरिका का, यूएस का वीज़ा है, 1 साल मैंने ऐसे ही गुज़ार दिया। अच्छा। हालाँकि एक प्रोमोटर साहब भी हैं, 2 या 3 दफ़ा कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं यार दिसंबर में चलते हैं, मैं उनसे बहाना बना रहा हूँ, यार सर्दी बहुत होगी यार, छोड़ो अरे सर्दियाँ सर, गुज़ार क्या के बात जाएँगे। है! ये वो आर्टिस्ट हैं कि पाकिस्तान में इतना बिज़ी है, बाहर जाके क्या करेंगे प्रमोटर साहब? लेकिन फिर भी आपको जाना चाहिए। आप हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया है, जो लोगों को पता चलता है कि भाई ये भी कर सकते हैं। असल में मैं आपको बताऊँ, मैजिक जो चीज़ है ना, वो जो जादू कहते हैं या मैजिक कहते हैं, वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो मुश्किल अदरवाइज़ कंट्रीज़ के जो लोग करते हैं तो हम बोलते हैं वाह, 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 वाह! और जब आ जाती है अपने पाकिस्तान की बात, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लोग आप जैसे लोग हैं, और भी बहुत से लोग परफ़ॉर्म करते हैं, उसको वो हाइप नहीं देते। बोलते हैं, "अबे यार, ये क्या कर रहा है यार? ये।" पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं इस फ़ील्ड में आया हूँ कि हमारा आर्टिस्ट बड़ा ही तब होता है जब इंडिया से होके आए। ये 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 क्या ये मज़ाक है? मसला है। हमारे कितने अच्छे-अच्छे कॉमेडियंस जो रजिस्टर्ड कॉमेडियंस हैं, जिनकी कैसेट्स हम घर में लाके देखते थे, उनके स्टेज प्लेस देखते थे, लेकिन उनको वो वैल्यू नहीं देते थे, जो बिल्कुल। उनका हक बनती थी। हमारी नज़र में उस सब की वैल्यू हमारे पड़ोसी मुल्क के आर्टिस्टों की थी। अच्छा, जब हमारे ये आर्टिस्ट बाहर गए और उन्होंने उनको इज़्ज़त दी, तो जब वो वापस आए, तो फिर हमने उन्हें इज़्ज़त देना क्या शुरू की। बात ये है! बड़ा प्रॉब्लम है, अजीब-ओ-गरीब सी बात है। अब मैं जैसे पोर्ट ग्रैंड में परफ़ॉर्म कर रहा होता हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि इन्हें पता है, अनाउंसमेंट हुई है कि ये पाकिस्तान गॉट टैलेंट के विनर हैं, 10 से ज़्यादा ममालिक में इन्होंने परफ़ॉर्म किया है और अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। मैं दुनिया का फ़ास्टेस्ट ग्रैंड इल्यूशनिस्ट हूँ, 29 सितंबर को ड्रीम वर्ल्ड में हमने ये रिकॉर्ड बनाया है। वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन अनाउंसमेंट तो होता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि शायद कोई इंडियन आर्टिस्ट यहाँ से छोटा-सा बस चेहरा थोड़ा-सा इनको पहचान में होता, तो ये मुझे छोड़ के शायद उससे ऑटोग्राफ लेने लगते, बिल्कुल ऐसे सेल्फियाँ ही। लेने लगते और अपना आर्टिस्ट चूँकि अपना है, तो वो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या एक मुहावरा भी है ना, वो घर की मुर्गी दाल घर की बराबर। मुर्गी दाल बराबर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बिल्कुल आपकी सारी बातों को मैं एग्री करता हूँ। अल्लाह पाक मरहूम उमर भाई की मग़फ़िरत करे। मैंने उनके लफ्ज़ों से ये बात सुनी थी। वो मुझे नहीं बता रहे थे, किसी सीनियर को बता रहे थे कि कह रहे थे मुश्किल हो जाओ, महँगे हो जाओगे। असल में हम लोग आसान हो गए हैं। हमें बुक करना होता है, वही आप वाली बात, यूट्यूब पे सर हमें हमारा नंबर निकाला, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बुक करना है, इतने पैसे ले लें इतने। अगर हम मुश्किल हो जाए ना, तो हुँ। हमारी कीमत जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। ये उमर भाई के अल्फ़ाज़ हैं। आप इसके लिए क्या कहते हैं? मैं मेरा सफ़र बड़ा आसान रहा है। मुझे इवन मैंने जब एआरवाई पे 10 लाख रुपए जीते थे, तो उसका भी अल्लाह पाक ने मुझे पहले से बता दिया था। अच्छा। तो मैं सबके लिए आसान ही रहा हूँ शुरू से और एक और बात है, जब मुझ में एटीट्यूड फिर भी पहले शुरू में ज़्यादा था, जब मैं बिगिनर था कि टेबल को हाथ नहीं लगाना, वेटरों को बुलवाना है, वो हुँ। उठा के लगाएँगे और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, मैं कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, लेकिन हम्बल होता चला गया। और ओह! ज़्यादा खाकसार और ज़्यादा इंकिसारी और ज़्यादा मिलनसारी होती गई, तो मुझसे उमर भाई अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे, वो वाली बात मुझसे मेरे हो नहीं पाएगी कि मैं नहीं, नहीं, मुश्किल हो बात जाऊँ। एटीट्यूड की नहीं हो रही, बात तकब्बुर और गरूर की नहीं हो रही। वो तो आप में जब आप आर्टिस्ट हो रहे होते हो ना, मैंने भी बड़ी चीज़ें सीखी, मैं भी चैने-शैने, ये वो अजीब कलर कराना, ये कराना। जैसे आप मैच्योर हो रहे होते हो, आपको इज़्ज़त मिल रही होती है ना, तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उमर भाई का मकसद ये था कि आप होटलों पे नहीं बैठो, कोई भी फ़ौरन फ़ोन करे, शो में नहीं जाओ, अपने आप को मुश्किल करो, थोड़ा-सा बिज़ी हो जाओ, लगे कि एक प्रोफ़ेशनल आर्टिस्ट परफ़ॉर्म करने के लिए आ रहा है, तो लोगों को हुँ, अच्छा, आप एक मिसाल के तौर पे आप कहीं परफ़ॉर्मेंस के लिए जाते हैं, आपको बुक कर लिया ₹5000 में, हुँ, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो वो हुँ, आपको रिस्पेक्ट भी 5000 वाली देगा। हाँ। अगर आपको लगता है कि उसने आपको लाख 2 लाख में बुक किया, तो वो आपको रिस्पेक्ट भी वो देगा, सर आप यहाँ बैठे हैं, सर प्लीज़ आपके साथ ग्रुप पिक्चर बना लें, सर आप हमारी फैमिली की तस्वीर बना लें। उनका बताने का मकसद था अपने आप को
ऐसा मुश्किल करो कि आसान ना हो लोगों के हाँ, लिए। अब मैं आपकी बात समझ गया। हाँ, ये तो देखें हमें अपने शो बिज़नेस में, क्योंकि शो बिज़नेस का काम बिज़नेस बाद में है, शो पहले। तो ये तो सब करना पड़ता है। मैं अपने रोज़मर्रा के मामूलात बयान करने लग गया था। मैं अभी भी अपने पुराने दोस्तों से मिलता हूँ बिल्कुल। और बिल्कुल कैजुअल रहने की कोशिश करता हूँ। इस हवाले से मैं जवाब दे रहा था, लेकिन आपकी जो बात है वो तो हमें करना पड़ता है। बिल्कुल ज़रूरी है। हाँ, ऑडियंस एटीट्यूड ज़रूरी है। हाँ, ये तो है। जब आप परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, मैं भी कहीं न कहीं अब मुझे लगता है, अब अजीब-अजीब लोग भी आ जाते हैं। कल मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ज़ाकिर मस्ताना और हम एक शो में गए, तो मुझे उन्होंने कहा, "यार, मेरी एंट्री करा दे।" मैं माइक लेके एंट्री-वेंट्री करा के, अब उनकी एंट्री करा चुका हूँ, एक बंदे ने उनको रोक लिया कि, "भाई, मुझे फलाँ आर्टिस्ट का नंबर दे दो आप।" वो कह रहे हैं, "भाई, मैं नंबर क्यों दे दूँ आपको? आप उनका नंबर किसी और से ले लें।" अब वो उसको मुश्किल करना चाह रहे हैं ना। बात ये होती है कि हमारे लोगों ने हमारे आर्टिस्टों को वो रिस्पेक्ट ही नहीं देनी। आप वाली बात बिल्कुल मैं आगे करता हूँ कि अगर वो इंडिया चला जाए, वो कहीं बाहर से हिट होके आ जाए, तो उसको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, पैसे बढ़ जाएँगे, उसके ये बढ़ जाएँगे। तो प्लीज़ आप पाकिस्तान में रहने वालों की भी इज़्ज़त करें और पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, वो आपके लिए सरमाया हैं। आप बहुत मुश्किल से बनता है आर्टिस्ट सर। हर कोई आर्टिस्ट थोड़ी है। बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएँगे आपको, इंजीनियर मिल जाएँगे, वकील मिल जाएँगे, हर जगह जाएँगे, कोई ना कोई मिल जाएँगे आपको, आर्टिस्ट नहीं मिलता। आप क्योंकि आर्टिस्ट पैदा होता है। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है। आर्टिस्ट पैदा होता है। आर्टिस्ट पैदा होता है। कितने आर्टिस्ट हैं? आप उँगलियों पे गिने, आप उँगलियाँ खत्म हो जाएँगी। 30 के बाद आर्टिस्ट ही नहीं है। अच्छा, हमारी आवाम भी तो नहीं बनने देती ना। देखिए जो हम उसकी अभी तज़किरा कर ही चुके हैं कि आप लोग जो है अपने लोगों को पज़ीराई करना शुरू करें, उनकी हौसला अफ़ज़ाई शुरू करें। ख़ासकर कोविड के बाद मामलात बहुत बदल गए और इसके अलावा दुनिया भी ग्लोबल विलेज बन गई है। अब आप लोग नेटफ्लिक्स पे बहुत वक़्त गुज़ार रहे हो, बिल्कुल। दूसरों का कंटेंट देखने में बहुत वक़्त गुज़ार रहे हो, लेकिन अगर अपना कंटेंट देख रहे हैं तो उस शख़्स को अपने ज़हन में रखें, वो आपका अपना है। कहीं आपको दिखाई दे, उसके साथ पिक्चर लें, उसका हौसला बढ़ाएँ और अगर आप उसको परफ़ॉर्म करता देख रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा तालियाँ लगे या बजाएँ, कम बस। अच्छा लगे, लेकिन भरपूर दाद दें, क्योंकि आप ही की जो ये जो दाद है ना, वो ही उसको बड़ा करेगी मज़ीद। क्या बात है मुनव्वर भाई, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और आपसे भी सीखने को मिल रहा है। मुनव्वर भाई हमारे दरमियान मौजूद हों और कोई मैजिक ना हो, कैसे हो सकता है? क्योंकि आज का जो कंटेंट है और आज का जो शो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुनव्वर भाई के लिए है। तो मुनव्वर भाई आज मुझे क्या दिखा रहे हैं आप, हमारी ऑडियंस को क्या दिखा रहे हैं? आजकल मैं ज़रा एक ना, वैसे तो मेरी पहचान है ग्रैंड इल्यूशनिस्ट की। अच्छा, मैजिक की काफ़ी सारी ब्रांचेज़ होती हैं, मिसाल के तौर पे क्लोज़अप मैजिशियंस होते हैं, जैसे मैं अभी एक क्लोज़अप की कार्ड ट्रिक परफ़ॉर्म करने लगा हूँ, जो करीब जिस तरह से इस तरह के हाँ, टॉक एनवायरनमेंट टू में टॉक हो जाए हाँ, बिल्कुल। या अच्छा, एक होते हैं माइंड रीडर जो माइंड रीड वग़ैरह कर रहे होते हैं। ये मेरे टॉपिक नहीं है, लेकिन आज इन्हीं की हम ट्राई करेंगे। क्या बात ठीक है? है! क्योंकि मुझे आपने जब भी देखा है तो मैं किसी को हवा में उड़ा रहा होता हूँ, खुद जादू से स्टेज पे आ रहा होता हूँ, किसी के 2 पीस कर रहा होता हूँ, तो वो मेरा ख़्याल है यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पॉसिबल नहीं है ना। जो पॉसिबल है वो हाँ, दिखाएँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप आपसे जो करेंगे काफ़ी अच्छा करेंगे, मुझे हाँ, पता है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। तो अभी तो ये है कि अच्छा, मैजिक में जैसे कार्ड्स होते हैं ना, तो इनको बहुत सारी तरह से शफ़ल्स कर लेते हैं। जो बहुत माहिर होते हैं उनके तो बड़े ही अंदाज़ होते हैं, लेकिन एक शफ़ल है जो बहुत ज़्यादा फेयर मानी जाती है और उसका नाम भी कुछ इस तरह का है कि फ़ैरो शफ़ल। ठीक है? तो फ़ैरो मैजिशियन साहब थे और उनकी मुनासिबत से ये फ़ैरो शफ़ल है, ठीक है? तो कहीं भी जुआरी हों, अगर वो ये वाली शफ़ल ना करें तो आप उनसे जुआ खेलने मत बैठ जाइएगा। अच्छा, ठीक है? तो ये वरना वो सारे आपका कार्ड घर भी हमने ले लेंगे। मिक्स कर दिए। अच्छा, ठीक हो गया? रियल मिक्स हो गए। अच्छा, अब मैं ये चाहूँगा कि बेसिकली मैं आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करूँगा, तो इसलिए इसका ब्रेक कहाँ बन रहा है, आधे कार्ड आपको देने हैं मुझे। तो ये रेड आपके पास आ गया। अच्छा, एक ये ब्लैक मैं रख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, रख दीजिए, उसको भी रख दीजिए। रख दिया। अच्छा, अब ये जो कार्ड्स हैं ना, ये अपने हाथ में यहाँ रख लीजिए ठीक है, और जो मेरे पास है कार्ड्स, ये मैंने रख लिए, ठीक है? ठीक बल्कि है, अपने हाथ में रख लेते हैं, ऐसे रख लीजिए रख इस लिया तरह मैंने, से। ये आ गया यहाँ पर। अब मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी इमेजिनेशन से काम करें। ठीक है, जब आपको लगे कि आपके पास ये कार्ड रेड है, ठीक है, तो उसे तो यहाँ रेड कार्ड के साथ रख दीजिएगा। ब्लैक है तो जब आपका दिल कहे कि ये रेड नहीं ब्लैक है, तो उसे यहाँ वहाँ रख दूँ सामने। वहाँ इस अलग करके रख देखने के दीजिएगा। बाद? नहीं, बगैर देखे, क्योंकि देखा तो फिर तो फैसला नहीं हुआ ना अच्छा, आपका। मुझे हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अगर ये रेड है, हाँ, तो ये मैंने यहाँ रख दिया हाँ, ठीक हो गया। और अगर अगला ये भी कार्ड रेड है, यहीं रख दीजिए। ये ब्लैक है, ठीक है, इसी तरह से मैं भी करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल रियल शफल हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक आपने है ना? बिल्कुल किया है। कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करूँ? हम्म। कहीं भी रखता रहूँ? जब आपका दिल चाहे, आपका दिल कहे ये रेड है, तभी यहाँ रखना है। अच्छा, जब आपका दिल कहे ब्लैक है, तो यहाँ रख दीजिएगा। अच्छा, तो ये मेरा दिल चाह रहा है ये रेड है हम्म, और ये फिर रेड, ये फिर रेड। आप सोच रहे होंगे इतना रेड क्यों रख रहा हूँ? रेड मेरा हम्म। फेवरेट है। मैं ज़्यादा पहन नहीं सकता ना शो में। आज मुनव्वर भाई बहुत हाँ, प्यारे मैं भी लगे, सोच रेड रहा और हूँ। ब्लैक। ये ब्लैक है, क्योंकि ये फिर कादिर भाई बताएंगे, कादिर भाई कौन सा है ये ब्लैक बोल रहे हैं कादिर भाई, हमारे कैमरामैन हैं और बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं। वो सही। सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये रेड, ये सारे खत्म करने मुनव्वर भाई। सब खत्म करने हैं। ब्लैक, हम्म, ब्लैक
ऑडियंस आप भी कमेंट्स कर सकते हैं कि ये जो गेम्स हो रहे हैं आपके घर पे भी आके हो सकते हैं, और आप लोग इन्हें बुलाएंगे। मुनव्वर भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। ये रेड, मैं तो सारा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, देखते होता क्या है। मुझे लग रहा है मैं मुनव्वर भाई के जादू को कुछ उल्टा सुल्टा ना कर दूं। मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि जाहिर है माइंड कंट्रोल करना जब बिल्कुल जिसके साथ किया जा रहा है वो बोल रहा हो ना तो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल लेकिन होता देखते है। हैं। अच्छा, हाँ मैं चाह भी यही रहा हूँ कि मुश्किल हो जाए और मुनव्वर भाई आज कुछ उल्टा कर दें कि नहीं हो रहा भाई जादू मुझसे, लेकिन मुझे पता है ये कर देंगे, कुछ ना कुछ कमाल ही लेकिन कोई करेंगे। बात नहीं, कभी कभी हो भी जाता है, ये मैजिक का हिस्सा है गलत बिल्कुल हो बिल्कुल जाना। बिल्कुल। और अगर गलत हो गया ना, हम कट करके दोबारा नहीं करेंगे, ये भी मेरा प्रॉमिस है आपसे। रख दिए भाई अच्छा रेड और ब्लैक। तो एक रिकैप कर लेते हैं। वो ये कि एक गड्डी थी, वैसे मैंने उसको नॉर्मल शफल किया, फिर मैंने उसको फेरो शफल कर दिया, एक एक कार्ड आपस में बिल्कुल मर्ज हो गया। मर्ज हो गया। उसके बाद मैंने आधी गड्डी आपको दी और आपसे मैंने कहा अपनी इमेजिनेशन, अपनी तसव्वुराती सलाहियत को इस्तेमाल करें। जब आपको लगे रेड कार्ड है तो यहाँ रखिएगा, जब आपको लगे ब्लैक है तो यहाँ यहाँ रखिएगा। रखिए। और मैं भी ये काम कर रहा था क्योंकि कार्ड मिक्स हुए हुए मैं थे, देख रहा था तो मैं आपको। आपको कंट्रोल भी कर रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि ब्लैक कार्ड हो तो मैं यहाँ रखूं और रेड हो तो यहाँ रखूं। यहाँ रखूं। तो ये तो मिक्स होने चाहिए बिल्कुल सबसे पहले, ठीक है। तो ये मिक्स सारे है, मिक्स है। मिक्स ही हैं, Done। यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा अब ये जो कार्ड्स हैं इनको जरा देखना होगा। वाह, तो ये ब्लैक है, ठीक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक, सारे ही ब्लैक ब्लैक है। मैं ब्लैक इसको ब्लैक speed up ब्लैक कर ब्लैक। लेता हूँ। क्या लेकिन ये बात, मेरे लिए आसान है क्योंकि बहरहाल मैं मैजिशियन हूँ, क्योंकि ठीक है आप ना? रख रहे थे ये। हाँ, ये सारे रेड होंगे तो मजा अब आएगा। ये है पहला, जरा चेक करें, इससे जरा कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्या हम सही जा रहे थे। दिखाएं जरा। रेड, ये रेड है, लेकिन ये तुक्का हो सकता है क्योंकि रेड और ब्लैक ही होते हैं, तो 50% प्रोबेबिलिटी, इम्कानियत तो यही है कि आधा चांस तो ये है कि सही होने का। रख दीजिए इसको यहाँ पे। चलें ये रेड। दूसरा देखें, अब ये ज्यादा हो गया, अगर रेड है तो रेड ही है। रेड ही है, तो एक काम करें, स्पीड अप करें, ये सारे रेड होने चाहिए। रेड रेड, अरे वाह क्या कमाल ब्लैक है। नहीं रेड, ब्लैक नहीं रेड, ब्लैक रेड। हुकुम का यक्का नहीं, पान का यक्का। रेड रेड रेड, कब निकलेगा ब्लैक नाजरीन? रेड रेड और ये सारे रेड। क्या बात है मुनव्वर भाई, जबरदस्त। उम्मीद है कि आप लोग घर में बैठ के तालियां तो बजा रहे होंगे, लेकिन ये कैसे हुआ? और व्यूअर्स यकीन कीजिएगा ये बिल्कुल नॉर्मल टैग है, इसमें कोई खास बात नहीं है। यार लेकिन कैसे पॉसिबल है? ये तो मैं यूं बातें भी कर रहा हूँ, ठक 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 रख रहा हूँ। ये बहुत मुश्किल काम है यार। मैं सोचा था कि मैं आपसे बोलूंगा मुझे सिखा दे, नॉट पॉसिबल कि मैं सीख जाऊं और मैं कर लूं। इसलिए ये पाकिस्तान के सबसे नंबर 1 म्यूजिशियन है। और क्या बात है आपके और साथ। ये ट्रिक मैंने आपके लिए ही प्रैक्टिस की है क्योंकि जाहिर है मैंने आपको बताया हम आप यहाँ पे वो बड़े ग्रैंड इल्यूजन्स तो नहीं ला सकता, लेकिन आपके साथ सिर्फ बातें करके तो नहीं जाना है ना। बिल्कुल ऑडियंस ऐसे। को वो भी तो दिखाना है जिसके लिए मेरी शनाख्त है, तो ये ट्रिक आप ही के लिए प्रैक्टिस की गई है। सर बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं, मुनव्वर भाई हमारे दरमियान मौजूद है। मुनव्वर खान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम हमारे दरमियान मौजूद है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो आपने कहीं जाना नहीं, छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और मुनव्वर भाई से कुछ ना कुछ सीखेंगे और कुछ ना कुछ देखेंगे जिसको आप लोग भी इंजॉय करें। तो कहीं नहीं जाना, देखते रहे पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू। पॉडकास्ट जंक्शन। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुनव्वर खान हमारे दरमियान मौजूद हैं और इतनी मजेदार बातें हो रही हैं, साथ साथ जो चीजें देखने को मिल रही हैं वो लग नहीं रहा कि कैसे हो रही हैं। ये मैं बाद में सीखूंगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में आपने ही बताना है और मैं पर्सनल भी बता सकता हूँ आपको। इनका नंबर देके मुनव्वर साहब से ही हम दोबारा, मुनव्वर भाई मुझे इतना मजा आ रहा है और हमारे नाज़रीन को भी इतना मजा आ रहा है। हम बातें आपसे थोड़ी सी बाद में करें, कुछ और मैजिक क्या है आपके पास जो कमाल हो, कमाल। हाँ, तो अभी तो आपकी इमेजिनेशन के साथ हमने कुछ परफॉर्म किया ना, बिल्कुल तो उसे कंटिन्यू करना चाहूंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल। तो बेसिकली एक अदद रस्सी है और मेरे साथ मेरा परमानेंट असिस्टेंट उस्मान है मौजूद है। उस्मान को भी सर्च कीजिएगा, बड़ा अच्छा टिकटॉकर है। अरे वाह भाई हाँ, उस्मान। तो उस्मान साहब आपने रस्सी थाम ली और बाकी का काम तो हमारे अकरम साहब का है। अच्छा। आपको कुछ फैसले लेने हैं, तो फैसले लेने के लिए आपके पास 3 कलर्स हैं और फिल वक्त हम ये पॉइंट 1 है, इस पॉइंट 1 के लिए कोई आप एक कलर मुंतखब करने लगे।
माय फेवरेट रेड। रेड। तो ये रेड तो आ गया यहाँ पर और ये आपका फैसला है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा और ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि मैंने इस तरह का एक डुप्लीकेट सेट यहाँ पर पहले से रखा हुआ है। ठीक है, अभी उधर नहीं देखना है आपको। ठीक है, ठीक है, वो सरप्राइज है, वो प्रिडिक्शन है। ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको एक फैसला और लेना है क्योंकि 2 कलर्स और हैं और 2 नंबर प्लेस के लिए आप क्या मुंतखब करेंगे? ओह ये येलो। येलो आ गया। अब देखिए टेक्निकली जो है सेंटर तमाम में फैसले हो गए क्योंकि अभी से चला जाना चाहिए कोने पे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चांस और दे रहा हूँ। अब ये जामुनी कलर जो है ना, हाँ। ये वाइल्ड हो गया। वाइल्ड मीन्स ये कि ये इन 2 में से किसी को रिप्लेस भी कर सकता है। तो इसे वहां जाने दिया जाए जहां इसकी जगह बनती है या आप इसे येलो या रेड के साथ रिप्लेस करना चाहेंगे? अगर ये कोई मैजिक होने वाला तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा इससे। सही है, तो आप इसको लगाएंगे हम यहाँ हाँ, और इसको ये लगा आ दें गया पर्पल वाले को यहाँ यहाँ। पर। ठीक हो गया। डन। और मैंने आपसे कहा था कि जो आप फैसले करने लगे बेसिकली वो प्रिडिक्शन पेशियन गोई की सूरत में यहाँ पर अच्छा। मौजूद है। ये मैंने आपसे कहा था ना। जी जी। तो देखिए, अच्छा हाँ, लेकिन अभी एक फैसला और रहता है आपका। या तो ये यहाँ से इसे छोड़ देंगे इस सिरे को, या यहाँ से छोड़ देंगे, तो आप क्या चाहेंगे? यहाँ से छोड़ दें। छोड़ दीजिए जनाब। तो आपने जो फैसला किया है उसके मुताबिक हमारे पास जो कंडीशन बनती है कि रेड सबसे ऊपर होना चाहिए जी। और उसके बाद जामुनी आना चाहिए और फिर हमारे पास येलो आना चाहिए। और ये देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं। क्या बात है, कैसे कर लेते हैं आप ये? बस थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल करना पड़ता हो जाता है। क्या बात है उस्मान, ये मुझे सिखा दोगे तुम? उस्मान की टिकटॉक देखें आप, उस्मान मुझे ये वाला जादू सिखाएगा और मैं भी उस बिल्कुल मुनव्वर साहब की तरह रोड पे निकल जाऊंगा और बड़ी बड़े कॉन्सर्ट्स में और शोज में परफॉर्मेंस करूंगा। मुनव्वर साहब कमाल करते हैं आप, सच में कमाल करते हैं। ये जो चीजें आप कर रहे हैं ये अमूमन जो बहुत सारे मैजिक मैन या म्यूजिशियन है वो लोग तो नहीं करते ये चीजें। कैसे है? उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में मैजिक जो है वो इंडस्ट्री के तौर पे मौजूद नहीं है। अच्छा। ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे हमारे टीवी चैनल्स हैं, अब अक्सर मैं आपसे क्या बताऊं, अगर आप चाहें हिम्मत करें तो मैं आपको बहुत सारी उनकी ऐसी चीज़ें भी दिखा सकता हूं कि देखें इतना बड़ा आइटम हो रहा है और ना प्रोड्यूसर को होश है, ना डायरेक्टर को होश है, ना होस्ट जो है वो खुद जो है दूसरे लोगों के साथ लगा था, उसको नहीं पता कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे सामने हो रहा है, ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। तो इसको हम यानी वैल्यू दें और बल्कि इसको सजा दें। बिल्कुल बल्कि ऐसे। इस परफॉर्मर के साथ अगर उनकी प्रोफाइल पता है तो उससे पहले बात करें। शो स्टार्ट होने से पहले आधा घंटा जो है उस आधे घंटे पहले उसको बुला लें, 10 मिनट उसके साथ उसके सेगमेंट की बात कर लें। तो बिल्कुल ये यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मैं आपको क्या बताऊं, कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कोई जादू किया हो या कोई मैजिक किया हो जिसमें आपकी जान को कोई नुकसान हो गया हो, या हाँ, कभी? क्यों नहीं। सच में? हाँ बिल्कुल, एक बार ऐसा हुआ। हमारे काम में ऐसा हो जाता है बशर्ते कि आप स्टंट्स भी कर रहे हो, तो पाकिस्तान में स्टंट्स मैजिक के हवाले से करने वाला कोई आर्टिस्ट कभी भी नहीं था। अच्छा। अगर था तो मुझे याद नहीं। मेरे अच्छा। हालांकि मैं रिसर्च करता हूँ, तो बहरहाल पाकिस्तान में अंडर वाटर स्केप स्टंट करने वाला मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ। और अच्छा। ब्रिटिश गॉट टैलेंट के ग्रैंड फिनाली में और ऑस्ट्रेलियन गॉट टैलेंट के ग्रैंड फिनाली में एक बहुत खतरनाक स्टंट हुआ था। उसमें हुआ ये कि स्ट्रेट जैकेट होती है एक, ठीक है। तो स्ट्रेट जैकेट आमतौर पे पाकिस्तान में तो दिखाई नहीं देती क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में वो बैन है, क्योंकि उसको जिसे पहनाया जाए तो ये टॉर्चर में आता है। अच्छा। तो इसलिए कुछ मुल्कों में अभी भी मौजूद है, क्योंकि बहुत खतरनाक मुजरिम जो हर तरह की हथकड़ियाँ खोल लेते हैं, ताले खोल लेते हैं, तो फिर उनको वो पहनाई जाती है। कब? जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, जेल से जेल या जेल से अच्छा। अदालत, और उनको वो तरबियत याफ्ता टाइप के लोग जो होते हैं ना, फिर उनको वो स्ट्रेट जैकेट पहनाई जाती है। तो उसमें से आज़ाद होना तकरीबन नामुमकिन ही होता है। तो वो साहब जो ऑस्ट्रेलियन गॉट टैलेंट के ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म कर रहे थे, कॉसेंटिनो या डार्सी ओक जो ब्रिटिश गॉट टैलेंट के ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म कर रहे थे, सेम स्टंट था। उसमें ये था कि एक बड़ा सा पंजा है, उसमें दोनों जानिब खंजर लगे हुए हैं, ठीक है, और वो पंजा सिर्फ एक रस्सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके बीचों बीच जो परफॉर्मर है उसको उल्टा लटकना है स्ट्रेट जैकेट में बंधने के बाद। और जब वो उसको ऊपर ले जाएंगे ना पंजे को, तो रस्सी को आग लगा दी जाएगी। अब रस्सी जो जल रही है वही उसकी टाइमलाइन है लाइफ की। रस्सी के जलने से पहले इससे आजाद होकर नीचे जंप करना है, वरना वो खंजर लग जाएगा। वो तो ये ऐसे ट्रैप बंद हो जाएगा, कीमा बना देगा, उसी वक्त कीमा बना देगा, ठीक है। तो वो आपने किया? तो अब मेरे दिल में आ गई मुझे करना है। सर क्या कह रहे हैं आप? हाँ, कि डरा क्यों रहे भाई? तो फिर जो है ना, वो 5 साल का अरसा लगा उसे करने में, सीखने में, प्रैक्टिस करने में? नहीं, दिल को इतना मजबूत करने अच्छा, कि ये मैं करूंगा, कि मैं करूंगा, क्योंकि जब मैंने उसको बनाना शुरू किया तो फिर दिल में खौफ आ गया, फिर उसे छोड़ दिया, वो नाइटमेयर बन गया है। अच्छा, मैं भी बड़ा जिद्दी वाक़ई हुआ हूँ, छोड़ तो दूं, लेकिन दिल में कोई चुभन सी है कि यार
एक काम करना है जो है, तुमने नंबर वन छोड़ बनना दिया। भी तो होता है ना उसके लिए। नंबर फिर 1 में अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पाकिस्तान गॉट टैलेंट विन किया था तो उसके बाद से तो अभी तक हूँ माशाल्लाह, 2006 और से। मेरी दुआएं आप ता कयामत जब तक ये इंडस्ट्री आप नंबर वन में, जज़ाकल्लाह। मेहनत आप बहुत करते हैं। हाँ, तो अच्छा अब फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा उसे शुरू किया, फिर उसे रोक दिया, फिर शुरू किया, फिर छोड़ दिया उसको। फिर आ गया दिल में कि नहीं, ये आपको ना मरते दम तक तंग करेगा। अगर आपने इसको छोड़ दिया और इसको बिल्कुल करने का एक वक़्त है, वो भी गुज़र रहा है क्योंकि ये जवानी का काम है। उसके बिल्कुल बाद नहीं हो सकता नहीं हो ना, सकता। तो फिर मैंने वो किया और मैंने उसे सर उन मुझे डरा लोगों रहे से हैं, बड़े लेवल पे किया। सर क्यों डरा रहे हैं आप? हाँ, मैंने उसके लिए क्या किया, वो कहाँ पे किया ड्रीम आपने? वर्ल्ड में किया, अच्छा खुले माहौल में किया, क्रेन मंगवाई मैंने, क्योंकि अच्छा। इससे पहले जो दोनों परफॉर्मर्स थे उन्होंने स्टूडियो में किया शायद 10 फुट की हाइट पे, मैंने क्रेन मंगवाई 30 फीट की हाइट पे ले गया। सच और में? मैं उसके जब नीचे उल्टा लटका हूं ना, हाँ तो उससे पहले मैंने एक काम और किया, मैंने अपने पाँवों को हैंग नहीं करवाया, क्योंकि वो जो लोग थे उन्होंने अपने पाँव में स्पेशल जूते पहने हुए थे जो हैंग हुए हुए थे, ताकि जब वो स्ट्रेट जैकेट से निकल जाए तो जस्ट ऊपर उठे, थामे और पैर उनके ऐसे ही निकल जाए और वो नीचे जंप कर ले। मैंने पैरों को भी बंधवाया। तो 2 मिनट 13 सेकंड से पहले पहले मुझे जो है, एक तो बहुत बड़ा क्राउड, तकरीबन 5000 अफराद वहाँ पे, और उसके बाद मैं स्ट्रेट जैकेट में हूँ और विदाउट रिहर्सल, यानी ओरिजिनल आइटम की रिहर्सल के बगैर, क्योंकि ओरिजिनल आइटम की रिहर्सल बनती नहीं है, क्योंकि ये चीज़ किसी ने पाकिस्तान में की हो तो वही तो गाइड करेगा कि भाई इसमें ये खतरात हैं, और ये हम तो बस अपने पाकिस्तानी टैलेंट और खुदादा सलाहियत के तहत कर रहे हैं, अपने क्या जान बात दाव है। पे लगा के। तो जब एक दिन पहले मैं रिहर्सल की नियत से ड्रीम वर्ल्ड पे पहुंचा कि आज इस पंजे को क्रेन पे लटका के नीचे लटक के देखता हूँ कैसा फील होता है, तो जब वो पंजा क्रेन पे लटका और क्रेन ने उसको उठाया और मैंने उसे देखा और उसमें 1.5 फुट के 2 दर्जन खंजर यहाँ पे, मैंने कहा यार क्या मतलब, इस रिहर्सल का क्या मतलब है, इस रिहर्सल में अगर गलत हो जाए तो इसमें तो बचना तो है नहीं, तो फायदा क्या है, बस कल करेंगे अल्लाह का नाम लेके। अच्छा हाँ, तो बस मैं लटक गया उसके नीचे तो और आपने ऊपर प्रैक्टिस ले भी गया नहीं और की इस मेरे डर से कि पैर, अगर गलत हो गया? मैंने प्रैक्टिस इस सेंस में की थी कि स्ट्रेट जैकेट में लटका हूँ, स्ट्रेट जैकेट से निकलने की प्रैक्टिस पूरा मैं 1 महीना की, फिर उसके बाद मैंने घर में ही उल्टे लटकने की एक सेटिंग बनाई उस पे, लेकिन पंजे के नीचे कभी नहीं लेटा। जाहिर सी बात है, वो तो तो वो बहुत वन रिस्की। टेक ही था बस, और वो उसी दिन करना था। एक दिन पहले, हालांकि मैं एक क्रेन वगैरह लेके एक दिन पहले ड्रीम वर्ल्ड जाने का मकसद ही ये था कि कि आज मैं प्रैक्टिस इसके कर नीचे लूंगा मैं। लटक के देखूंगा। वो इतना स्केरी, इतना खौफनाक, मैंने कहा यार ऐसी रिहर्सल कि जिसमें गलत होने के बाद आप नहीं हो इस दुनिया में, तो वो रिहर्सल का क्या मतलब, कल करेंगे बस, खत्म हो गई बात, मतलब सही है ना या भी रहे गलत तो कोई है। मुश्किल नहीं है, ये होते हैं नंबर वन लोग। अल्लाह भी ऐसे लोगों को नंबर वन बनाता है। और उसमें बंदे भी होते हैं, लेकिन उस वक्त भी अल्लाह पाक की मदद करते हैं। तो शुरू में आपसे बात हुई तो मैंने कहा मैंने हर चीज का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक को बनता जाता भी है है। सर, मैं बनता भी है। बहुत नॉर्मल सी जहानत वाला और आम सा एक शख्स हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बस मैं इतना कहूँगा। तो हुआ क्या कि मैंने अपने पैर भी बनवाए, तो मैं जब स्ट्रेट जैकेट से निकला तो मैंने एक हाथ से लटक के एक पाँव खोला, दूसरे हाथ से लटक के दूसरा पाँव खोला है। लेकिन अब मैं थोड़ा स्लैंग हो जाते हैं ना, दोस्त तो है ही हाँ हम, बिल्कुल। भंडा लफ्ज अच्छा मैं कहना नहीं चाह हाँ रहा था, कोई बात इजाजत नहीं, के साथ कह रहा कोई हूं, बात नहीं, कोई ठीक है बात ना। नहीं। तो भंडा ये था कि जैसे हमने पंजे के नीचे कभी उल्टा लटक के नहीं देखा था ना, हाँ हमने 25 फुट से जंप भी तो कभी नहीं मारी थी। सर जबरदस्त। फिर तो घर की छत तो छत है, हाँ वहां से तो हम 12 लटक के फुट उल्टा, 13 फुट। लटक के यूं करके, और जब यूं सीधे होते थे तो अगर 11 फुट हाइट है तो 5 फुट 4 इंच तो मैं भी हूँ, तो जब हाथ मिला लो तो 6 फुट, तो 6 फुट तो वैसे ही कवर हो गया, 4 फुट नीचे जंप कर ली, हाँ सही है ना। लेकिन जब मैंने वो सब कुछ कर लिया और जब मैं सीधे होके यूं नीचे देखा, जमीन इतनी दूर है, मेरे हाथ खुद ही छूट गए। अच्छा, लेकिन वो सर आप जो कर किया आपने उसके बाद उसकी वीडियो है? वीडियो बिल्कुल है, और अच्छा मैं अभी भी उसे देखूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो जाती है, क्योंकि है ना, जाहिर है वो मैंने किया है कोविड से भी पहले, तो शायद 7 साल हो गए। तो 7 साल बाद अब जब मैं देखता हूँ तो अब मेरी बॉडी पोजीशन तो 7 साल पुरानी वाली नहीं है। मैं कहता हूँ ये क्या कर रहा हूँ, पागल हो, उतरो जल्दी उतारो इसको, ये क्या कर रहा है। सर आप मुझे बताएं वो लिंक अगर वही वीडियो का किस। हाँ बिल्कुल, और उसके बल्कि अगर चाहे तो वो क्लिप भी आप थोड़ा अच्छा सा ऐड कीजिए। मैं बिल्कुल वो जो इनके क्लिप्स हैं मुनव्वर साहब के, वो मैं इसमें वीडियो में ऐड करवाऊंगा। कादिर साहब सुन रहे हैं बिल्कुल, और आप लोगों ने जाके सर्च करना है मुनव्वर खान मैजिशियन, और आप उनने इनकी वीडियोस देखनी। अच्छा उसके बाद दोबारा कभी कॉल आई? नहीं, वो आइटम कभी नहीं सर किया। करना नहीं प्लीज नहीं, सर, नहीं। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और सच्ची बात ये है कि जैसे ऐसी वो बेवकूफ़ी का टाइम था ना, उस वक़्त कर लिया। फिर मैंने सोचा भाई अब हम तो नहीं करेंगे, और जब बूढ़े हो जाएँगे ना, तो मेरा एक बेटा है ना, मैंने कहा इससे करवाएँगे, मज़ा आएगा। नहीं, फिर ये नहीं, नहीं, करेगा, सर, नहीं। फिर बोलेगा मेरे पापा ने किया था, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, हाँ, माता मैं हाँ। कहता हूँ भाई इसको काट-पीट नहीं, के नहीं, 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 इसको नहीं। स्क्रैप कर वो दो, बिल्कुल। बच्चे-वच्चे से नहीं करवाना, वो बाप नंबर अलग वन है। बनने के लिए, हाँ। मेहनत करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए आपने किया और अल्लाह ने आपसे करवा लिया। हाँ, लेकिन लेकिन दोबारा ऐसा नहीं। रिस्क नहीं लेना है।
और मैं तमाम लोगों से बोलूँगा अपने शो के तवज्जुह से कि प्लीज़ आप तमाम लोग मैजिक करें या जो भी आप काम करते हैं उसमें काम करें, लेकिन ऐसा रिस्की काम ना करें जिसमें आपकी जान का नुकसान हो, क्योंकि आपकी जान आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप तो हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी सर। तो आंखें अभी भीग गई मुझे भी डर लग रहा है और मैं सच बता रहा हूँ मेरे आंखों में आंसू से आ गए। लेकिन मुनव्वर भाई बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके, और ये बात आपने करके ना मुझे अपनी इज्जत जो मैं आपकी करता था माशाल्लाह उसमें और इजाफा कर लिया कि आप अपनी मेहनत से आपने जो बात एक लाइन आपने बोली कि मैंने उसके एक दिन पहले रिहर्सल इसलिए नहीं की कि अगर अल्लाह ना करे अगर मेरे साथ कोई भंडा होता है, भंडा या चंबा या कोई गलती, तो उससे मेरी जान चली जाएगी। तो अगर जान जानी है तो वो शो वाले दिन क्यों ना जाए। मतलब आप इतने क्रेजी थे उस आइटम को करने के लिए, तभी नंबर 1 बने भाई। मुनव्वर भाई मज़ेदार। अच्छा मुझे बताएं, इतनी सारी चीज़ें आप जब करते हैं, इतने बड़े बड़े शोज़ करते हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको कोई शो मिला हो और वो शो आपने डन कर दिया हो, सारी चीज़ें डन हो गई हों और उसके बाद आपको पता चला हो कि भाई वो शो किसी ने काट दिया, किसी ने भंडा कर दिया, ऐसा हुआ है कभी? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी ने काट दिया, क्योंकि डेप्थ में हम नहीं जाएँगे, ना मैंने अपने क्लाइंट से बात की इस सिलसिले में, ना उनसे बात की जिनके ज़रिए वो शो आया। बेसिकली मैं अलादीन पार्क में होता था, तो जो ज़रा 30 या 30 प्लस वाले हज़रात हैं, उनको शायद याद हो, अलादीन पार्क में एक बड़ा नौजवान सा मैजिशियन हुआ करता था, तो वो मैं ही था, ठीक है? अभी भी आप नौजवान हैं? तो बहरहाल अब एक खातून आई अपने बच्चों के साथ, उन्होंने शो देखा, उनको बहुत पसंद आया, उनका स्कूल था, उन्होंने मुझे बुक कर लिया, ठीक है? अच्छा, बुक करने के बाद कुछ अरसे पहले फिर उन्होंने मुझे मना भी कर दिया, एडवांस वगैरह तो लिया हुआ नहीं था, ठीक है। बात आई गई हो गई। अच्छा, फिर उसी डेट के लिए, उसी टाइम के लिए बाद में किसी ने मुझे बुक किया, किसी और ने? किसी और ने बुक किया। तो मेरे तो ज़हन में भी नहीं आया कि ये वही शो होगा। मैं जब बिल्कुल। वहाँ गया और मैंने वो बच्चे पहचान लिए, ठीक तो है। जब बच्चे पहचान लिए ना, तो मैंने कहा यार ये तो वही खातून का शो है, हाँ, वही क्योंकि फैमिली है। हाँ, तो बहरहाल अब खातून ने मुझे नहीं पहचाना। ठीक है। अच्छा, अब जब शो हो गया तो वो बहुत खुश, हाँ। और वो कह रही है वाह क्या ज़बरदस्त शो किया आपने, और हमने तो वो एक मुनव्वर साहब को बुक कर लिया था, अलादीन पता नहीं में। वो क्या करते, हाँ। कैसा करते, लेकिन ये है कि बाद में फिर हमें किसी ने गाइड किया, उन्होंने कहा हम आपको कराची का सबसे बेहतरीन मैजिशियन देते हैं, मेरा इब्तिदाई दौर था वो। हाँ। तो इस तरह से फिर आपसे जो है हमारा शो हुआ और हम बड़े खुश हैं। और सच बताऊँ तो मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि मुनव्वर तो मैं ही हूँ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुनव्वर भाई ऐसा हुआ फिर उसमें आपने जो पेमेंट बोली थी वो ज़्यादा होगी ज़ाहिर है, ऑर्गेनाइज़र ने जब दी होंगी तो पैसे कम दिए होंगे, ऐसा हाँ, हुआ? ज़ाहिर है। अब जैसे हमारा आप भी देखें, आप हुँ। फील्ड के ही हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइज़र के साथ एक रिश्ता होता है, क्योंकि वो भी काम के लिए दौड़-धूप कर रहा होता बिल्कुल। है, काम लेके आता है, तो उसको अपना मार्जिन रखना होता है, और फिर हमारे अपने डायरेक्ट क्लाइंट्स भी होते हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइज़र के साथ एक ये रिलेशन भी होता है कि देखें, इतने पैसों से तो कम हम वैसे भी नहीं लेंगे, हमारे पास डायरेक्ट क्लाइंट आए, क्योंकि और आपसे हम इतने ले लेंगे ताकि आप काम लाएँ, तो आपका भी काम चले और बिल्कुल। हमारा भी काम चले। चलें कुल लेकिन इसी बहाने वो जो आंटी अगर सलामत है हमारी माँ जी और सुन रही होंगी, तो मुनव्वर साहब ही थे जो आपने जिनको पहले बुक किया था, और ये जब इवेंट पर जाते हैं ना, ये अभी भी मेरे हिसाब से कम तैयार हुए हैं। नहीं, उनको ये पता बहुत चल गया हीरो था। टाइप लगते हैं आप तो माशाल्लाह। उनको पता चल गया था, पता है कैसे? वो ऐसे पता चल गया, जब मैं ऑफिस में गया ना पेमेंट के लिए, उस वक़्त वही 2 बच्चे भागते हुए आ गए, अंकल अंकल हाँ। अलादीन में भी बहुत मज़ा आया था, आज भी बहुत मज़ा आया। क्या बात है। तो अच्छा मुनव्वर भाई आप ये मुझे एक बात बताएँ, आपकी खूबसूरती का राज़ क्या है? अच्छा आम दिन में मेरी आपसे अक्सर मुलाकात होती है, आम दिन में रूटीन में आप नॉर्मल होते हैं, इवेंट पे आप एकदम शाहरुख खान टाइप बन के जाते हैं, वजह क्या है? माशाल्लाह भाई बड़ी गाड़ी और देखें, अच्छा-सा स्टाइल। आपने तो मुझे देखें अर्जेंट बुलाया है। बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास मैं कोई ख़ास तैयार होके नहीं आया। नहीं, नहीं, ये मेरे हिसाब से बहुत प्यारा तैयार हुए हैं आप अच्छा, माशाल्लाह। फिर तो सही है। हाँ, तो इवेंट पे आप बिल्कुल एक अलग से लग रहा होता है कि यार ये आर्टिस्ट कौन है? चलो ये तो है, ये तो है, ये कौन है? मैंने अक्सर आपको ऐसे देखा वो है। पता है उसकी वजह क्या होती होगी? उसकी वजह ये होती होगी कि ना असल में मेरा स्टाफ भी तो होता है ना, मेरे साथ गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, सुज़ुकी से या शेज़ोर से सामान उतर रहा होता है, तो वैसे ही लोगों के लिए आई कैचिंग हो जाता है कि ठीक है, हाँ, ये कॉमेडियन है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ें आ रही हैं, ये बंदा कौन है बैठा हुआ है और लोगों को सिर्फ़ इशारे कर रहा है और इतनी सारी टीम काम कर रही है, तो काम कर वो रहे उनके हैं। लिए एक अलग टाइप की चीज़ बहुत होती मुश्किल काम होता है और सबसे बड़ी बात आपके ज़रिए बहुत सारे लोगों की रोज़ी भी लगी हुई होती है। है। हाँ। तो मैं आपको बताऊँ ये हमारे पाकिस्तान का वो टैलेंट है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल के शोज़ में या कॉलेज के शोज़ में, यूनिवर्सिटी के शोज़ में या बड़े कॉन्सर्ट्स में ही इन्हें बुलाएँ। आप अपने घर की शादियों में भी बुला सकते हैं, नया हो जाएगा कुछ नया होगा। मेहंदियों के इवेंट्स में भी जाता हूँ और मुझे लोग कहते हैं ना कुछ नया करो। ये बैठे हुए हमारे सामने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, कुछ नया हो और ऐसा हो कि अगर आपको मेहंदियों में इनवाइट करें तो आप कर सकते हो ना उसमें भी। हाँ, कर तो सकता हूँ, लेकिन वो पूरी रात जागना पड़ जाती है इन वाले इवेंट्स में, है ना? क्या बात है! आपको तो सादी आदत शख्सियत होगी, है। आप मुझे तो तो जाग आदत हो लेते गई, होंगे। मुझे तो आदत हो गई। मैं तो एक-एक दिन में मतलब एक ही रात में 2-2 3-3 इवेंट करता हूँ। हाँ। ये भी मेरे अल्लाह की मेहरबानी है, मौला पंचतन पाक का घराने इससे मुझे मिल रहा है सब कुछ। मुनव्वर भाई बहुत प्यारी-प्यारी बातें हो रही हैं। ज़िंदगी में 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं।
मुझे ऐसा फील होता है कि आप उनका जवाब देंगे, लेकिन मैं हमारे शो का एक सेगमेंट है, मैं पूछता हूँ हमारे गेस्ट से 3 चीज़ें, लेकिन मैं आपसे एक-एक चीज़ पूछूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारा आपका जादू देखना है जो अभी बाकी भी है, हमारे नाज़रीन भी देखना चाहते हैं। ज़िंदगी में एक चीज़ जो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से चली गई हो और अगर वापस आ जाए तो हमारे नाज़रीन को बताएँ वो क्या होगी? आह, हमारे साथ गर्ल्स भी होती हैं। जी, तो एक लड़की थी अस्मा, वो ठीक है। मेरी पहली बाकायदा असिस्टेंट थी। लेकिन उसमें और उसके बाद आज तक मिलने वाली हर लड़की में एक बुनियादी फ़र्क है। वो ये कि तमाम जो बाद में गर्ल्स आई वो सिर्फ़ पैसों के लिए थीं। लेकिन ये वो लड़की थी जिसको मैजिक का पैशन था। अच्छा, और मैं जितने भी ग्रैंड इल्यूजन्स करता हूँ, तो वो बॉक्सेस, कैबिनेट्स और जो कुछ भी आप देखते हैं, ट्रंक्स वगैरह देखते हैं, बेसिकली वो मैं खुद बनाता हूँ। उसको बनाने की वजह ये है कि जब पहला मैं अपना किसी गर्ल के 2 पीस करने वाला आइटम बनाने लगा था, तो मैं एक कारपेंटर को मैंने बुलाया और मैं उसको समझाने लगा, देखो ऐसा बॉक्स है, ऐसे है, यूँ है और वीडियो दिखा रहा हूँ जो बाहर के मैजिशियन की थी। तो अब वो लोग तो ज़ाहिर है रेगुलर काम करते हैं, जो कुर्सियाँ बना रहा है वो कुर्सियाँ ही बनाता रहता है, जो मेज़ बिल्कुल, बना रहा है वो मेज़ ही बनाता रहता है, जो फर्नीचर बना रहा है वो फर्नीचर ही बनाता बिल्कुल, रहा है, वो ज़्यादा अपना सोचते नहीं है, नॉर्मल जो बिल्कुल हमारे ऐसे ही। कारीगर होते हैं। तो वो कहने लगा नहीं भाई सैंपल लाओ तो बनाएँगे। लेकिन उन साहब के बाद मैं एक दूसरे साहब को लेके आया, जब उनको भी समझाने लगा ना, तो मुझे ही समझ में आने लगा। कि यार मैंने ये कहा ऐसे मुनव्वर बनेगा। साहब अगर इन्होंने मना किया तो आप हथौड़ी खरीदो, आरी खरीदो, रेती खरीदो, खुद शुरू हो कीले जाओ। लाओ, गिलू लाओ, पिलाई लाओ, खुद ही शुरू हो जाओ। ठीक तो है। मैं उन्होंने भी जब मुझे जवाब दिया, मैंने खुद ही शुरू कर दिया। अच्छा, और वो अल्लाह पाक ने ऐसी यानी एक सलाहियत दी फिर मुझे कि दुनिया के पेचीदा तरीन इल्यूजन्स जो कारीगर भी देखे और उसके बाद वो कहे यार सैंपल होने के बावजूद इसको बनाना मुश्किल है, वो मैंने बनाए। क्या हालाँकि बात मैं है! ये कारपेंटर गॉड नहीं गिफ्ट हूँ। है आपके हाँ, साथ। गॉड गिफ्टेड है ये। तो वो लड़की ऐसी थी कि जिन दिनों मैं फ्री बैठा होता था और ऐसे ही बस चिल लाइफ़ गुज़ार रहा होता था, क्या हो गया? कोई नया आइटम नहीं बना रहे? लाओ मुझे आ रही, मैं ही शुरू हो जाती हूँ। और वो इस तरह की बड़ी शौकीन लड़की थी, लेकिन वो बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो गई। तो मैं उसे हाँ, आज तक बहुत मिस करता हूँ। सच बात ये है कि उसके वो जाने आपके के बाद मैजिक की वजह से थी? नहीं, वो अच्छा वैसे वैसे ही ही। देखते ही देखते इतनी प्यारी-सी लड़की थी वो और एकदम से उसे गठिया का मर्ज़ हुआ, फिर उसके साथ उसे पता नहीं और क्या मर्ज़ एक साथ ही आगे-पीछे हालाँकि उसे ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा मिला कि उसके उसके वालिद साहब जो थे सरकारी मुलाज़िम थे, पैनल था उनका, लेकिन वो बस देखते ही देखते चली अल्लाह गई। पाक हमारी प्यारी सी बहन की मग़फ़िरत करे और मुनव्वर भाई का ये प्यार है, अक्सर यहाँ पे हमारे गेस्ट आते तो बोलते हैं हमारा बचपन वापस आ जाए, हमारे माँ-बाप वापस आ जाएँ और ये इनका प्यार है, अपने काम से इतना प्यार है कि उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारी असिस्टेंट्स आई, बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं, अभी भी काम करती हैं और कहीं न कहीं सुन रही होंगी मेरी प्यारी बहनें आप भी, हम आपकी बुराइयों में नहीं हैं, आप अपना काम से प्यार करें, मेहनत करें, पैसे आपकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप अपने काम को और अच्छे से करेंगी ना, तो ये जिस तरह अस्मा नाम ले रहे हैं हमारी प्यारी बहन का, तो आप भी इनके लफ्ज़ों में होंगी और हैं। इनके सारे लोग आप इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ख़ास लोग होते हैं, तो अस्मा हमारी प्यारी बहन, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे और जितनी जगह आपने मेहनत की, उस मेहनत की वजह से मुनव्वर साहब आज हुँ, बहुत आगे हैं। इसमें कोई शक नहीं। मुनव्वर भाई एक चीज़ तो ये हो गई, एक चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली जाए, तो वो क्या चाहते हैं आप ज़िंदगी से चली जाए? मेरी ज़िंदगी से चली जाए, बिल्कुल। मैं हद से ज़्यादा हिसास हूँ ये चली जाए, अच्छा, सेंसिटिविटी चली जाए। अच्छा। जैसे अभी फ़लस्तीन का मामला चल रहा है ना, तो ये अंदर से मुझे बेचैन रखता है। मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल इनएक्टिव हूँ, मैं सारा दिन पता है जब भी फ्री होता हूँ क्या करता हूँ, मोबाइल खोला, टिकटॉक खोला और मैंने सारे वो लोग जो फ़लस्तीनी कंटेंट बनाते हैं ना, हुँ। तो वो मैंने सब पेज फ़ॉलो किए हुए हैं। मैं उनको सबको वॉच टाइम देता रहता हूँ, लाइक करता रहता हूँ उनकी वीडियोज़ को, उनको फ़ेवरेट करता रहता हूँ और कमेंट्स करता रहता हूँ, सुनता भी हूँ, साथ में यूट्यूब सामने खोली हुई होती है, उस पे भी वही वाला कंटेंट चलता रहता है। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा दुःख ये हो रहा है कि देखें फ़लस्तीनी हमारे मुस्लिम भाई हैं, बहनें बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। हमारी उम्मत है, हम उसका हिस्सा है, सब हम एक हिस्सा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब हमें दर्द होना बंद हो गया, शुरू में तो हमें फिर भी शायद कोई जोश-ओ-खरोश था, अब तो हम ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे वो कभी थे ही नहीं, नॉर्मली बात एग्ज़िस्ट है, ही नहीं करते नॉर्मली थे। बात है। लेकिन उनके लिए जो फ़ाइट कर रहे हैं, जो जानें भी दे रहे हैं इवन, जो रज़ाकार की सूरत में, जो डॉक्टर्स आ रहे हैं पूरी दुनिया से, जो हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे टिकटॉक हो, वो सब के सब मैं ये देख रहा हूँ कि बैरून मुल्क वाले ईसाई लोग ज़्यादा हैं उसमें, इवन ज्यूज़ भी मौजूद हैं उसमें। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ज्यूज़ 100%। में भी 2 कैटेगरी है ना, बेसिकली जो ज़ुल्म कर रहे हैं वो तो ज़ायोनिस्ट हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? तो जो अच्छे ज्यूज़ हैं, जो सारी दुनिया में बसते हैं, इवन इसराइल में भी बसते हैं, वो भी बेचारे फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन होता क्या है, वो इतनी प्यारी रिसर्च की हुई वीडियो जिसका पता चले कि यार इसने कितना पढ़ा होगा, मुताला किया होगा और ये सब स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे और टाइम खर्च हुआ होगा, तब ये एक वीडियो बनी है। 15,000
व्यूज 20,000 व्यूज 25,000 बिल्कुल व्यूज। ऐसे। और आप जानते हैं हमारे सोशल मीडिया पे किस तरह के कंटेंट के एकदम मिलियन व्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप फ़लस्तीन के बारे में भी सोचें, उनके ख़्याल रखें, उनके लोगों का भी सोचें। जाना कहीं नहीं है आप लोगों ने। मुनव्वर साहब हमारे दरमियान मौजूद। जब हम ब्रेक से वापसी आएँगे, तो यहाँ पे एक नया सेटअप होगा, कुछ ना कुछ मैजिक का चीज़ें होंगी, कुछ जादू होगा, कुछ हल्ला-गुल्ला होगा। तो आपने जाना नहीं, छोटा-सा ब्रेक, मैं यूँ गया और यूँ आया। देखते रहें पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू। पॉडकास्ट जंक्शन। पॉडकास्ट जंक्शन। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू और आज देख रहे हैं मेरे हाथ में 1000 का नोट। मुझे मुनव्वर भाई ने कहा है कि सोनू आप अपनी जेब से 1000 का नोट निकालें, मैं इसको लाख रुपए बना दूंगा। मैं बहुत खुश हो गया हूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि 1000 को लाख बनाएं तो मुनव्वर भाई का नंबर मैं सेंड कर रहा हूँ और अपनी रकम को डबल कर दें। मुनव्वर भाई, ये 1000 का नोट। खैर ये 1000 को लाख बनाने की बात तो मैंने इसलिए की थी कि नोट जेब से बाहर आ जाए। बहुत मुश्किल काम है वैसे, और वो भी 1000 का नोट। तो ये 1000 रुपए हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा सिक्का राइजुल वक्त, ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा 1000 रुपए और मेरे पास एक अदद पेंसिल है, बिल्कुल। ठीक है, और मैंने इसको फिल वक्त फोल्ड किया है। वीवर्स, ये बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है और ये डेविड कॉपरफील्ड जो दुनिया के सबसे बड़े ग्रैंड इल्यूशनिस्ट हैं उन्होंने परफॉर्म किया था। और जब उन्होंने परफॉर्म किया था तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी के आए थे और वो खुद परेशान थे कि मैंने इतने बड़े बड़े इल्यूशंस किए और लोग जो बात कर रहे हैं वो इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक पेंसिल और एक करेंसी बिल से परफॉर्म किया गया था। तो इस करेंसी बिल को बेसिकली फिल वक्त में दरमियान से सर ये तो निकाल आपने लो। मेरा ठीक नोट है। फाड़ दिया। 1 लाख कैसे होंगे? नहीं 1 लाख नहीं होंगे। और वैसे ये देखें क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा और ये तो नोट खराब हो गया मेरे को लग रहा है। नहीं। हाँ, क्या बात है। अच्छा ये मुझे लग रहा है 1 लाख की जगह मुझे लगा 10 रुपए रह जाते। तो अभी ये जल्दी जल्दी हुआ ना। हाँ, हाँ और पता भी नहीं चला कैसे हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उम्दगी से हुआ। हाँ, ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका स्लो मोशन भी करते हैं। ठीक है, स्लो मोशन भी करते हैं, ठीक है। अब आपको ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये मेल्ट हो गया। ठीक है। तो क्योंकि हम इसे अब बिल्कुल आहिस्तगी से परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब इसका स्लो मोशन। ओह! क्या बात है, ज़बरदस्त। क्या बात है। थैंक यू कि आपने ये वापस दे दिया। मैं तो लाख रुपए समझ के दे रहा था। मैंने कहा कि मेरा ये भी चला जाएगा नोट। शुक्रिया सर, बहुत मज़ा आया। और कुछ कमाल की चीज़ें हैं। ये मुझे थोड़ा मार्केट में ज्यादा इन है। हाँ, ये और बिल्कुल इसका ऐसे। फायदा पता है क्या है, इसमें वो इतने सारा सामान और इतना सारा लाव लश्कर लेके जाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो एक टेस्ट करते हैं, इसमें भी ठीक है। नोट दिख रहा है मुझे, असली है ये? हाँ बिल्कुल असली है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये जुआ है लेकिन ये लीगल है। अच्छा। लीगल यूं है कि पैसे मेरे हैं जो दांव पे लगे हुए हैं, यानी ये हाँ, इनाम की सूरत में आपके साथ जा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो 1 2 3 अच्छा, 3 मतलब नंबरों में से सही जवाब देने पे मुझे पैसे मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ओह! तो 1 2 3 नंबरों में से आपको एक नंबर पुकारेंगे और उस नंबर पर मैं ये रेड कलर की मार्किंग कर लगा दूंगा, ठीक हो गया। लेकिन पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपका टास्क क्या है, आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि बेसिकली 2 पीछे ब्लॉक हैं रेड कलर के, एक वाइट कलर का है। तो ये रेड कलर वाली जो हमारे पास इंडिकेशन है ना, ये रेड कलर पे पहुंचा दें। आपके ओह! चीज चांसेस भी ज्यादा है, डबल है। ठीक 2 है। रेड है, 2 रेड, 1 1 वाइट व्हाइट है। है। हाँ क्योंकि जैसे ये यहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं ना, इस तरह से 3 पीछे भी ब्लॉक है। बस तो तो फिर अब आप क्या करना चाहेंगे, जहां पर है मुल्की हालात तो ये कहते हैं कि वहीं पे रहे, हाँ। ठीक है ना। लेकिन आप ऊपर या नीचे चाहे तो ट्रेवल कर सकते हैं। नहीं, ट्रैवल तो कर सकता हूँ मैं। आपके 1000 रुपए जीत गया हूँ वैसे ही। हाँ हाँ, नहीं वो अच्छा मुझे पता है क्यों जीत गया क्यों? हूँ। जब आप कह रहे हैं कि 2 रेड है और 1 व्हाइट है, हाँ तो तो आपको जीत तो मेरी है। हाँ चांसेस आपके ज्यादा है ना, वो तो हाँ। मुझे देना है ना फेयर प्ले के तौर पे। ओह! तो फिर आप इसको लगाएँ, फर्स्ट पे लगाएँ। ठीक है जनाब, जैसा आप कहें, जो आपका फैसला। तो ये टेक्निकली 1 पे ये तो आ मैं जाना जीत ही चाहिए, जाऊँगा। ठीक है। चांसेस आपके भले ज्यादा थे लेकिन आप हार गए।
मैं समझ रहा था कि मैं जीत जाऊंगा। आप कैसे जीतेंगे? 1000 रुपए मेरे दांव पे लगे हुए हैं। मैं आपको और कैसे जीतने और दूंगा? एक म्यूजिशियन के पैसे जीतना कितना मुश्किल है हाँ, नाजरीन, लेकिन मैं बहुत आपको मुश्किल। यही दोबारा चांस देने लगा हूँ। अच्छा, एक और दफा। हाँ, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। जी। ट्विस्ट ये है कि बेसिकली आपके पास पहले 3 चॉइसेस थी मुंतखब करने के लिए 1 2 3। अभी भी 3 है लेकिन नंबर 4 5 6 है, पता है क्यों? आपके माइंड को थोड़ा इधर-उधर में हिला-जुला सकूं। ठीक है। क्योंकि इस बार भी 1000 रुपए दांव पे लगे हुए हैं। अब तो जीतना है ना, अम्मी मारेंगी। ठीक है? अच्छा, और अभी भी ये जो रेड है ना, इसी से मुताल्लिक आपको फैसला करना है कि ये कहाँ जाए। लेकिन इस बार आपको रेड से बचना है। पहले अच्छा। आपको कहा गया था 2 रेड है, एक कोई white। भी एक ढूंढ ले। एक white अब था। मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ एक रेड है, उससे बच जाए। अच्छा, यानी कि अब 2 वाइट है। हाँ, अब 2 ओह। व्हाइट है। तो बताइए इस बार जहां है वहीं रहेंगे, ऊपर जाना चाहेंगे पहले की तरह या नीचे जाना चाहेंगे? यार मेरा नंबर, लकी नंबर तो 4 है और 4 पे ही जाना चाहिए, 4 लेकिन पे दोबारा जाना। आप ऊपर जाना चाहेंगे? हमेशा एक ऊपर दफा ही जाना। जाने के बाद भी। नीचे गिर चुके हैं लेकिन शायद जीत जाए। चले, अब तो ये जीतूंगा लीजिए। मैं। अब मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, ठीक हो गया? जी। और इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं जीत गया हूँ सर, मुझे नहीं उम्मीद है। जनाब, आपने रेड ढूंढ लिया जो आपको नहीं ढूंढना था। सर ये कैसे हो रहा है, कमाल, ये जादू कर रहे हैं आप कुछ। ये जादू ही कर रहा हूँ मैं, आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा हूँ। और मेरे ये 1000 पैसे रुपए हैं। बचाने के लिए जादू हो रहा है, मुझे लग रहा 1000 नहीं 2000 रुपए पहले भी तो बचाए थे। है। क्या बात है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। और ये कहीं ना कोई जीतता तो होगा। मेरे ख्याल से अभी तक कोई नहीं जीता वैसे ना, अभी तक कोई नहीं जीता ना उस्मान, नहीं जीता तो कोई। सर ये जीतने का राज क्या है? असल में जाहिर है वो 1000 अगर हमारे अपने हो तो जीत जाएंगे। नहीं, आपके पैसों से तो मैंने कभी नहीं खेला। आप मीन्स ऑडियंस के पैसों से। अच्छा। हाँ ना, क्योंकि देखिए मैजिशियंस की बहुत सारी इकसाम होती हैं, तो उनमें एक गैम्बलर होते हैं, उनका काम ही ये होता है लोगों के पैसों से जीतना। अच्छा। हाँ और कुछ लोग लोगों के पैसे रख के निकल भी जाते हैं। हाँ। ऐसा हुआ है, मेरे साथ अक्सर हुआ है ऐसा। चले मैं आपको एक काम करता हूँ ना, आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया। मैं आपको एक गैम्बलर्स की ट्रिक ही दिखा देता हूँ। ठीक है। ये सही रहेगा, लेकिन ये कार्ड्स छोटे हैं, थोड़ा सा आपको इसे जूम करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है चले, एक आपको गैम्बलर भाई, की हमारे ट्रिक कादिर दिखाता भाई इसको जूम कर लेंगे। आप देखें और देखें अभी कैसे करीब आता है कैमरा और कैसे चीजें होती हैं, और मुनव्वर भाई आपको दिखा रहे हैं कुछ नई चीज। मुनव्वर भाई अक्सर ऐसा होता है ना। हाँ, ये स्टोरी टेलिंग है, लेकिन बेसिकली इस ट्रिक के जरिए मैं आपको गैम्बलर क्या करते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक ठीक है। है? तो हल्का सा उठूंगा मैं, ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है? अच्छा, एक गैम्बलर साहब मिल गए, कहने लगे 3 कार्ड्स का गेम है जिसमें आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा देखिए अगर ये मलका का कार्ड ढूंढ लेंगे आपको 2000 रुपए मिलेंगे। ओ, ये तो 2000 रुपए, लेकिन ये जो 2 नंबर के 2 कार्ड है इनमें से कोई पसंद कर लिया तो 1000 रुपए देने हैं बस। सही है। ऐसे बोल रहे हैं जैसे 1000 रुपए कुछ है ही नहीं। सही है। ठीक है? तो उस अच्छा, फिर कहने लगे कि बेईमानी भी नहीं करूंगा मैं, फेयर खेलूंगा, क्योंकि अगर बेईमानी करूं आप मुझे रोक देना, टोक देना। ठीक है। लेकिन सोच समझ के, क्योंकि अगर गलत जवाब हुआ तो तब भी आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये होते हैं गैम्बलर, ये होते हैं रश वाली जगहों पे, फेस्टिवल्स में, अंदरून सिंध या पंजाब वाली साइड पे अच्छा। जो फेस्टिवल्स मेले ठेले होते हैं वहां तो बहुत होते हैं, और आपके दिल में लालच आया नहीं और आपकी जेब खाली हुई नहीं। अच्छा, इसकी ट्रिक है वैसे ये। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, नाज़रीन देख लें, ट्रिक देख लें, आपने फंसना नहीं है तो अब कहीं। मैं आपको गैम्बलर की ट्रिक दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है खेलते हैं, लालच आ गया ना दिल में, तो ये देखेंगे उन्होंने फिर कार्ड्स को क्या कर दिया, शफल कर तेजी दिया। से मिक्स कर दिया और ठीक है। कार्ड्स को ऐसे फैला दिया। कहने लगे किस कार्ड पे शर्त खेलोगे? तो मैंने कहा नीचे वाले कार्ड पे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे वाला कार्ड दिखाया वो 2 नंबर, 2 नंबर, वो आदमी भी 2 नंबर था। हाँ, तो गैम्बलर होते ही 2 नंबर है, और 2 नंबर कार्ड का मतलब ये हुआ कि मैं शर्त हार गया। कहने लगे 1000 रुपए दो, मैंने कहा नहीं, दोबारा खेलूंगा। ऊपर वाले कार्ड पे उन्होंने ऊपर वाला कार्ड दिखाया तो मैं फिर हार गया। अब कहने लगे 2000 रुपए दो, मैंने कहा नहीं, मैं तीसरे बीच वाले कार्ड पे खेलूंगा। अब टेक्निकली मुझे 100% पता है कि वापस जीतना चाहिए और बराबर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि जो जुआ हारता है ना खेलते हुए, वो मजीद खेलता है कि भाई जो मेरे पैसे डूब गए वो मैं किसी तरह पूरे कर लूं और चला जाऊं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही उन्होंने बीच वाला कार्ड दिखाया तो वो ये कैसे? तो मैंने भी यही कहा ये कैसे? तो पहले तो मैंने कहा ये कैसे, उसके बाद मैंने कहा आप बेईमानी कर रहे हो। बिल्कुल। उन्होंने कहा क्या मतलब, आप एतराज कर रहे हो, सोच समझ के करना। मैंने कहा बेईमानी कर रहे हो, आपके पास 4 कार्ड हैं, 3 कार्ड से मैंने गेम खेला, तीनों पे हार गया। उन्होंने कहा नहीं, ये देखो मेरे पास 1 2 और 3 ही कार्ड है। तो फिर ये कैसे? तो मैंने भी यही कहा कि अगर आप ये 3 ही कार्ड है तो तब भी आप बेईमानी कर रहे हो। मलका मुझे शुरू में दिखाई और बाद में छुपा दी, कहीं गिरा दी, आस्तीन में छुपा ली, गायब कर ली, पॉकेट में रख ली। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये देखें मेरे हाथ भी यही है, कार्ड्स भी यही है, और ये देखें ये रही मलका। 2 सवालात गलत हो चुके हैं आपके, तो इसका मतलब है 5000 रुपए जुर्माना हो गया है। तो आपने देखा गैम्बलर के पास रुके नहीं, 1 मिनट गुजरा नहीं और जेब खाली हुई नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा मशहूर गाना है,
बच्चन साहब का, जिसमें एक जुमला आता है, हर जादूगर की एक आखिरी चाल है। मैं गा नहीं पा रहा लेकिन इस तरह से आता है ना, बिल्कुल ऐसे। हर एक जादूगर की आखिरी एक चाल चाल है। है। तो उनके पास भी चाल होती है, जो उनका बड़ा इक्का होता है। अब उन्होंने कहा भाई देखो तुम शरीफ से सादे से नौजवान लग रहे हो और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके पैसे वगैरह लूंगी, तो आप बस आपके साथ ऐसे ही दिल लगी कर रहा था मैं थोड़ा सा। अभी काम करते हैं, बजाय इसके कि आप मुझे 5,000 रुपए दो, आप 5,000 रुपए जीत के जाओ, बल्कि 10,000 रुपए जीत के जाओ। एक काम करते हैं, 10,000 रुपए की शर्त खेलते हैं, ये मलका का कार्ड है, ये 2 नंबर का कार्ड है, बस ये कार्ड बता दो, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। 2 नंबर है। 2 नंबर है। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, ये 2 नंबर नहीं है, ये तुम्हारी तस्वीर इस पे प्रिंट हुई हुई है जोकर की, पागल हो, हाँ। खेले जा रहे हो। कैसे? तो ये गैम्बलर होते नाज़रीन हैं। ये वाकई गैम्बलर होते हैं। अभी तो 2 दुखियां थी। कार्ड अपने हाथ में लीजिए, ऑडियंस को चेक करवा दीजिए, इनमें कोई खास बात नहीं होगी, बिल्कुल कोई खास बात नहीं होगी। अभी अभी आपकी बात से ख्याल आया तो मैंने कहा नाज़रीन ये देखें, बिल्कुल 1 2 3 और रानी के साथ गुलाम और बादशाह की जगह मुझे 2 नंबर बना दिया। कोई बात नहीं मुनव्वर भाई, जबरदस्त। ये ट्रिक्स मैं आपसे सीखने आऊंगा। नहीं, ये बहुत मुश्किल होती है। अच्छा। हाँ, ये क्योंकि इसमें कोई खास बात नहीं है ना, तो जो कुछ भी मैं कर रहा था वो मेरे हाथ की सफाई थी। अच्छा, वही 2 नंबर को आगे पीछे इस करना। तरह से कर रहा था, पता नहीं चलने दे रहा था, सामने सामने आंखों में मिट्टी फेंक रहा था। आंखों में मट्टी फेंक रहे आंखों में धूल। मैं जागू, जागो सोनू जागो। मुनव्वर भाई हमारे दरमियान मौजूद है, बहुत मजे की बातें हो रही हैं। मुनव्वर भाई जबरदस्त ट्रिक्स आपने हमें दिखाई। हाँ। और मैं आपको बताऊं, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, जो ये बड़ी बड़ी ट्रिक्स करते हैं। आप जब इनके चैनल को फॉलो करेंगे, मुनव्वर खान के नाम से ना, जी हाँ, मुनव्वर खान के नाम से आपने इल्यूशनिस्ट सर्च करें। मुनव्वर मुजफ्फर मेरे भाई, बेसिकली उनके बगैर कुछ भी नहीं हो पाता, जो भी मैंने लाइफ में अचीव किया है। हाँ। तो उनका नाम साथ में शामिल है, इल्यूशनिस्ट मुनव्वर मुजफ्फर। ये मुनव्वर भाई और मुजफ्फर भाई दोनों को आप सर्च करें। और कुछ दिखा रहे हैं आप हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल, मैं चाहूंगा अब आप जरा मेरे पड़ोस में आए। मैं बिल्कुल आपके पड़ोस में, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ ही चलूं, ये पॉडकास्ट वोडकास्ट छोड़ दूं, ये सीख लूं और पैसे कमाना शुरू कर दूं। मैं बिल्कुल आपके बराबर में आगे शेयर लिया। अच्छा, मैं आपको आसान हो, क्योंकि अब मैं आपको नहीं देखने वाला, एक दफा दोबारा बिल्कुल ऐसे ही मिक्स कीजिएगा। ये मैंने कर दिया मिक्स। अच्छा, आपने दोबारा करना है या काफी है वैसे? मैंने एक बार और कर दिया। एक बार और कर दिए, अब आप इनको रख दीजिए। रख दिए। ठीक है। अब जो सबसे टॉप पे कार्ड है ना, जी। ये जाहिर है हम बहुत काफी देर से मिक्स कर रहे थे, हम्म। तो इसे देख लीजिए, अभी कैमरे को मत दिखाइएगा, सिर्फ आप देख लीजिए। देख लिया मैंने। अच्छा, ये बताइए क्या कार्ड्स से आप वाकिफ हैं, आपको पहचान है कार्ड्स की? बिल्कुल है। तो फिर इसे अगले 2 मिनट प्लीज भूलिएगा मत। वैसे तो मेरा काम है लोगों की याददाश्त से चीजें निकालना या भुलाना, आप मत भूलिएगा। ठीक है, कार्ड देख लिया आपने? बिल्कुल देखिए। अब अपनी पूरी कोशिश करते हुए इस कार्ड को बिल्कुल सेंटर में कहीं दाखिल कर दीजिए, बिल्कुल सेंटर में इस गड्डी के, डाल दिया सेंटर और स्क्वायर कर दीजिए। बिल्कुल कर दिया स्क्वायर। हाँ, ठीक है। अब चूंकि ये आपको क्या, जिस तरह मैंने रखा है, मुजफ्फर भाई भी नहीं बता पाएगा। मुजफ्फर भाई, अच्छा, तो अब जो है ना, मैंने ये सारे काम इस तरह से आपसे करवाए जी। जो भी आपने 1 या 2 बार मिक्स किया, उसके बाद कार्ड देखा, उसके बाद आपने सेंटर में कहीं इसको दाखिल कर दिया। बिल्कुल। अपना हाथ दिखाइएगा, क्योंकि आपका हाथ थामने के बाद मेरा दिल ये कह रहा है कि आप जब सेंटर में कार्ड दाखिल कर रहे थे तो बेसिकली वो सेंटर नहीं था, क्योंकि एक कार्ड बाहर था। 51 कार्ड्स में सेंटर बनता है। 26वां कार्ड आप 27वें या 28वें पे भी नहीं थे, सेंटर पे नहीं थे, तो इसलिए 26वें पे भी नहीं थे, आप 25वें पे भी नहीं थे। आपका कार्ड होना चाहिए 24वीं पोजीशन पे। ठीक है। और ये सारे काम जब हुए जब मैं आपको नहीं देख रहा था, तो आप एक कार्ड उठाइए इस तरह से और यहाँ रखते जाइए। गिनना भी है? नहीं, ऐसे पलट के, हाँ, और गिनना भी है, क्योंकि 24वें पे आना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी हम 10 तक आए हैं। आपका कार्ड आया तो नहीं है? नहीं आया। क्योंकि अगर आ गया है तो ट्रिक गलत हो गई। नहीं, अभी तक नहीं आया तो कंटिन्यू कीजिए। 11 12 और ये 13 ये 14 15 16 17। क्या आपको लगता है कि 24 या 26 पे आ जाएगा? 24 24 24। मैं हाँ। चाह रहा था इनका भी कुछ हाँ। दिमाग चेंज करो, नहीं हो रहा। 17 हुए ना? जी। 18 19 20 20 में अभी तक नहीं आया ना आपका नहीं कार्ड? कंटिन्यू कीजिए फिर। 21 22 और 23 पे रुक जाएं। अभी तक आपका कार्ड आया नहीं आया।
अब मैं आपसे कुछ सवालात कर रहा हूँ, सिर्फ यस और नो में, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, ठीक है? ठीक है कलर तो ब्लैक था ना? जी। कलर ब्लैक था। सेकंड ये कि वो नंबर कार्ड था? बिल्कुल ऐसे ही था। नंबर कार्ड था। क्या हो गया नाज़रीन, क्या हो रहा है ये? अच्छा, नंबर कार्ड था 5 नंबर का बिल्कुल सही बता रहे हैं और आप। हुक्म का। अब ये देखना है, हुक्म का ही था ना काला पान? काला पान। कार्ड तो मैंने आपके जहन से ले लिया, वो आसान था काम, लेकिन 24वें नंबर पे आपने उसे दाखिल किया था या नहीं, ये सबसे मुश्किल काम था। अगर आधा भी सही हो जाए तो जितना मैंने किया वो भी बड़ी बात है। बिल्कुल देखें जरा, सही कह रहे हैं आप। दिखा दें फिर कैमरे में। ये देखें नाज़रीन, क्या बात है नाज़रीन। और मैं आपको बताऊं, आपने यहाँ कोई जादूगर छोड़े। लेकिन मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है जो हम जाने देंगे, उसकी वजह ये कि पता चलना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। क्या हुई गलती? हल्की सी गलती हुई है। क्या? बता देता हूँ, ऑन द कैमरा बता देता हूँ। वो ये कि ये ब्लैक है, ठीक है। और 5 भी है, ठीक है। लेकिन हुक्म का नहीं आया। अच्छा, जो पान का होता है वो हुकुम का होता काला है। पान हुक्म का होता है, फूल का आया, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी ट्रिक है, इसमें भाई कोई नहीं, शक मौके हैं आपके यहाँ। कादिर भाई, हम यहाँ जब यहाँ से जाएं तो इनके मौके, प्लीज आप चले जाइएगा भाई, हमें आगे शो करना है। बहुत जबरदस्त मुनव्वर भाई, इतना भी आपने बताया। और मैं आपको बताऊं, भले 5 था, भले हुकुम का था, चिड़िया का था, पान का था, या वो तीसरा चौथा जो भी होता है, आपने ये कैसे बताया कि 24 नंबर पे आएगा? उसको तो मैंने बिल्कुल अपने हिसाब से रखा मैंने है। अंदाजा लगाया कि आप अगर पूरी कोशिश करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे। क्या बात है नाज़रीन, अगर ये आप सारे जादू सीखना चाहते हैं तो आप इनकी आईडी का विजिट करें, इनसे कांटेक्ट करें और इनसे सीखें। बेसिकली मैं, लोग अक्सर मुझसे तो यही फरमाइश करते हैं, जादू दिखाओ या जादू सिखाओ, 2 ही तरह के सवालात होते हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं मजेदार, और मैं ब्रेक पे जाना भी नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ मुनव्वर भाई, आप कंटिन्यू, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, तो बेसिकली ना मेरे चैनल पे आप जाके मैजिक ट्यूटोरियल्स को अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह की ट्रिक्स मिलेंगी जो आपके रोज़मर्रा की घरेलू अशिया होती हैं, जो आमतौर पे आपके आसपास ही होती हैं, उनकी मदद से मैंने बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई हुई हैं। तो और अच्छा, उसमें मैंने ये भी ख्याल रखा है कि आपको प्रैक्टिस ना करना पड़े, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी एक ट्रिक के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो आप बिगिनर हैं और मेरा 20 साल 25 साल, 25 साल कहूँ 20 साल चलो मेरे 25 हिसाब से साल तो आप कह 16 देता साल हूँ। के 25 साल के तजुर्बे की बनिस्बत को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऐसी ट्रिक्स का आपके लिए इंतखाब किया है कि आपके पैसे खर्च ना हो और आपके बहुत ज़्यादा टाइम खर्च ना हो। मामूली सी प्रैक्टिस, लेकिन जो देखेगा उसको लगेगा आपने कोई बहुत ही खास मार का या तीर चला दिया। क्या बात है नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त। मुनव्वर भाई, यहाँ पे मैं, मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा मैजिक सीखा किया, और अभी भी एक आध मैजिक कोई बाकी है। तो आप जाते जाते मेरे शो के बारे में कैसे कहेंगे कि आपको मेरा शो कैसा लगा? हाँ, आपका शो बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई शक नहीं, और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे बड़ा फ्रेंडली सा हमारा वक्त गुजरा। बिल्कुल ऐसे तो ये जो अच्छा वक्त होता है ना, ये पढ़ लगा के गुजर जाता है, इसका बड़ा सदमा होता है कि देखो यार, क्या बात पता ही नहीं चला, बिल्कुल कितना ऐसे। अच्छा एनवायरनमेंट, इतना अच्छा सेटअप और बैकग्राउंड, और आपकी पर्सनैलिटी, सबसे बढ़ के कि आपकी काम के साथ जो एक दयानतदारी है दिखाई दे रही है, तो दिल तो चाह रहा है सुबह तक करते रहो, लेकिन ऐसा हो नहीं बहुत सकता। शुक्रिया। तो पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू के लिए क्या कहेंगे आप? भाई अकरम सोनू साहब को आप लाइक कीजिए, और क्या कहते हैं, इसलिए लाइक ना कीजिए कि मैं कह रहा हूँ, आप काम देखें ना, आपको काम अच्छा लग रहा है, सुथरा लग रहा है, और सबसे अच्छी बात ये कि आउट ऑफ द बॉक्स है। अब जैसे अगर इन्होंने मुझे बुलाया है, हालांकि मैं पॉडकास्ट में पहली बार आया हूँ। अच्छा, हाँ। यानी ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू में मुनव्वर साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजिशियन, पहली दफा। क्योंकि मुझे पोस्टकार्ड जो आमतौर पे लोग करते हैं उनसे डर लगता है कि यार वो कोई ऐसी बात ना कह दें जो मुझे नागवार गुजर जाए, कोई ऐसी हरकत ना कर जाए जो चीप हो, और मेरे पास तो कमांड नहीं है ना कि मैं कहूँ भाई इसे इरेज करो, इसे गायब करो, मैं इन चीज़ों से डरता हूँ। अच्छा, एक बार पता है, एक वाकया याद आ गया, एक मैजिशियन को हायर किया, दूसरे मैजिशियन ने बाकायदा साजिश के तौर पे, और ARY पे उसको हायर ही इसलिए किया था कि बाद में फिर उसको वहाँ पे जो मौजूद थे लोग वो उसको बुरा भला कहें और झगड़े का माहौल बनाए, ये सब कुछ होता है ऐसा। तो इसलिए मैं पॉडकास्ट से डरता भी हूँ, जो अब ज्यादा डर मशहूर निकल गया। लोग हैं ना, नहीं, ज्यादा मशहूर लोगों से डरता हूँ कि वो पता नहीं किस तरह से बिहेव कर जाए और मैं उस वक्त जो है वो ना कर सकूं जो मेरा दिल चाह रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको बताऊं, पॉडकास्ट में जिस तरह सारी चीज़ें हो रही हैं मुनव्वर भाई की वजह से, ऐसी होती नहीं है, बातें होती हैं, लेकिन मैंने मुनव्वर भाई को कहा कि आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको फ्री हैंड है, आप सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन को दिखाएं। और मुनव्वर भाई हमारे दरमियान मौजूद थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, लाइक किया होगा, शो को पसंद किया होगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप लाइक नहीं करें, पहले आप शो देखें। अगर आपको लगता है कि हम डिजर्व करते हैं कि आपको लाइक करना चाहिए, हमारी वीडियो को शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए हमारे चैनल को, तो बिल्कुल करें। और मुनव्वर भाई जाते जाते एक जादू दिखाएंगे नहीं, सिखाएंगे। जाते जाते एक जादू सिखाएंगे, और वो हम खड़े होकर सीखेंगे। अपना ख्याल रखें, उन लोगों का जरूर ख्याल रखें जिन लोगों को आपकी जरूरत है। मेरी तरफ से, मुनव्वर भाई की तरफ से, पाकिस्तान जिंदाबाद।
अच्छा मुझे बताएं, पैसे जीतने का कोई ट्रिक बताया ना जिसमें मैं पैसे वैसे जीत जाऊं। आप जीते ही नहीं, मैंने आपको इतने सारे चांस दिए थे। तो आपने इतने मुश्किल कर दिया ना, कुछ आसान सा कर दें। एक मिनट रुके, आसान मोकिल, जाओ 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 यहाँ से। चले, ये देखें, ये काफी सारे नोट आ गए, ये बहुत ओरिजिनल सारे पैसे, सब ओरिजिनल है। आज तो जीतना है। और ये एक चेन आ गई, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी चैन है। डन हो गया। अब मैं करूँगा क्या बेसिकली, मैं इस तरह से इसे रखूँगा, ठीक है, तो ये देखें, ये एक शेप बन गई, ये पुरानी जो रेत की घड़ी होती थी वो बन गई, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और अगर मैं इनको यूँ मिला देता हूँ तो अब ये 8 नंबर बन गया। बिल्कुल, आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, या तो आप यहाँ पर फिंगर रखेंगे या यहाँ पर। और जब मैं ये रख चुका हूँ ना, तो अब मेरा इसमें से अमल दखल खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब बिल्कुल। मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ कि आपके जहन के साथ खेलूं कि मैं वहां उंगली ना रखूं क्या? जैसे पैसे आए। हाँ, और मैं इस काम का माहिर हूँ, ठीक और है। जैसे मैं- आप यहाँ रखते आप तो नहीं, आप हार जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन रखूंगा अब वहीं देखिए जहां पर पैसे होंगे। देखते हैं, वक्त बताएगा। अब देखें, अभी भी वही क्या कहते हैं, रेत की घड़ी बनी है, ये इसको बंद करते हैं, ये 8 बन गया है। और अगर यहाँ पे पहले मैं हार गया था, अगर दोबारा रखता हूँ तो ये देखें जीत गया। हाँ, जीत गया, जीत गया, जीत गया। ठीक है, यही जीतना तो है। यही ये पैसे आपको थोड़ा करना है। करीब नहीं आ सकते मेरे। मेरी लालच बढ़ती जा रही है इस गेम को देख तो के। बहरहाल, तो ये लीजिए, पहली चाल चलते हैं, ठीक है। बताइए क्या चॉइस है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें उंगली रखता हूँ मर्जी है आपकी, और अगर ये लॉक हो जाता है तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। ये लीजिए, मैंने ये- एडवांस में रख दिया, तो एक नोट मिलेगा। एक एक करके। अच्छा, यानी कि एक पे एक मिलेगा। हाँ, सारे नहीं मिलेंगे। सारे नहीं मिलेंगे तो इसलिए अब आपको गौर से देखना है, ठीक है। चलो, ठीक है, ये डन। लीजिए, अब हम पैसों के लिए खेलने लगे, क्योंकि अब आपको सारे रूल्स समझ में आ गए। क्या फैसला है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हज़ार है। चले 2000 की नोट शर्ट खेल लेते हैं, ये लीजिए। मुनव्वर भाई डर गए कि 10 ना चले यार। चले, ये तो मेरे हो गए। अभी कहाँ हुए अभी फैसला करें, फिंगर कहाँ रख रहे हैं। चले, ये रख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक हो गया, बिल्कुल सही फैसला किया आपने। ये देखें, ओह माय गॉड। ये मेरे अम्मी क्या लेके आना है मुझे आधा किलो कीमा ले आऊं, 1 किलो आलू टमाटर और बच्चों के लिए दूध। थैंक यू सर। अब मैं वापस तो नहीं लेंगे ना ये? नहीं नहीं, वापस नहीं लूंगा, आप जीत गए हो, वापस क्यों लूंगा। मैं कादे को बोलूंगा रोज हाँ। ऐसे गैस बुलाओ जो मुझे पैसे दे के जाए। चले, ये मैंने दोबारा बिल्कुल वैसे ही रखा है, ठीक है। अच्छा, अब बताइए, अब आपका फैसला क्या है। कितने 2000 रुपये और आ गए। ये वापस तो नहीं आएंगे ना करोड़पति नहीं, के? नहीं, नहीं। सर मेरा अब ये है। ये है जी। अब देखें, आपने यहाँ रखा है ना, हम्म। 1 मिनट फिंगर हटाइएगा। ये आपका फैसला टेक्निकली गलत था, देख रहे हैं। अरे रखे रखे रखे, अबे सही था यार। ये 2000 भी मेरे हो गए। मौकन भागो यार। क्या कर रहे, कौन सी फूक मारी है भाई और 4000 रुपये चले गए यार। एक मिनट रुक जाए, अम्मी कीमा 1 किलो कर दूं, आलू भी 2 किलो, ठीक है। अरे मुनव्वर खान, क्या कर रहे हो। आपके पास पैसे कम बचे हैं? पैसे कम होते जा रहे हैं, और है जेबों में, या बस यही थे आज। नहीं, आपकी गाड़ी की चाबी मेरी गाड़ी बहुत पसंद है। मुनव्वर भाई की गाड़ी बहुत अच्छी है वैसे माशाल्लाह। अच्छा चले खैर, ये लीजिए, एक फैसला और कीजिए। कितने पैसे दोगे? हम्म, कितने पैसे दोगे? अपनी दफा एक लड़का डर गया। ये दफा एक, ये ले सर। ये हाँ, यार, इस बार तो आप गलत होने चाहिए। सही है। हाँ, इस बार आपको गलत होना चाहिए। ये वाला इलाका सही है। नहीं नहीं, अभी आप यही खींच के दिखाओ, मैं जीतूंगा, मैं मेहमान हूँ, मैं पैसे नहीं हाँ। छोड़ूंगा। नहीं नहीं, ये गलत है वैसे। आप खींचे तो, आप खींचे, मुझे आपका पसीना बता रहा है, ये 1000 भी मेरे हो गए। यार, ये इस दफा गलत था। हाँ, हाँ ना, मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप यहीं पे रखें, रखें वहां पे, यहाँ, ये जगह सही। हाँ, ये तो खुद दे रहे। हाँ, हाँ। भाई मेरी गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं है भाई। माँ, मुझे लगता है अभी गोश्त की जगह ना मेरे को बकरा ले लेना चाहिए। हाँ, बकरा लेके आऊंगा। अभी तक आप देखे जीतते आए। ऐसी कोई बात नहीं करना कि वापस दे रहे हो। ये मैं ऑन शो बता रहा हूँ आपको, वापस देने वाली बात नहीं करनी चाहिए। तो आपको अभी तक एहसास नहीं हुआ कि मैं आपको जितवा देता हूँ? नहीं है, मैं अपने लक पे जीत रहा हूँ भाई। अच्छा ठीक है, तो ये देखें, अब हम आखिरी चाल चल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल आहिस्तगी से रखा है, जैसे हमेशा रखता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। और ये भी रख दिया। ठीक है। ये पैसे आप जीत गए ना,
और ये पैसे आप जीतना चाहते हैं, हम्म। तो इसलिए पैसे यहाँ पे रखें। नहीं। मैं नहीं छूऊंगा उनको, नहीं। वाकई नहीं छूऊंगा, आप रखें। भाई वो तू रख ले, ये भी तू रख ले, शो को वाइंड अप करके। गेम का असल जुए का ये होता है कि जब तक कोई ये खाली ना हो जाए, जैसे कंचे भी खेलते हैं तो भाई आखिरी कंचे तक खेलना है, ये तो आपको पता है ना। तो इसी तरह से जुए का भी यही असूल होता है, टेबल पे सारे पैसे कोई एक लेके जाएगा। एक माँ अगर ये मैं हार जाऊं ना तो तू टमाटर की चटनी बना ले। ठीक है, तो वो नोट यहाँ पे आ गए और ये नोट यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब आप एक नहीं 2 फिंगर्स लीजिए और दोनों जगह रख लीजिए। फिर तो ये मेरे हो ना गए। ना, अभी कैसे हो गए? भाई एक पे इतने सारे दे रहे थे आप। रखें, दोनों रखें, एक यहाँ रखें और एक वहां रखें। इसकी रोशनी पड़नी चाहिए। हाँ ठीक है, एक यहाँ रखें, एक यहाँ रखें। ठीक है, 1 किलो बकरे का अच्छा, गोश्त। अब गौर से देखिए क्योंकि ये आखिरी चाल है और आखिरी ही गेम है। सारे पैसे आपके हो गए या सारे पैसे मेरे मेरे वापस आएंगे। एक मिनट मैं आपको बताऊं, रुके रुके हाँ। रुके। आपने अभी कहा था कि आप मुझे जिता रहे हैं, वो मैं अपने लक से जीता था, लेकिन मुझे ये लग रहा है ये वाला गेम आप मुझे जितवा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ फेयर चांस दे रहा हूँ, ये देखें। अब आपको जहां लगता है इससे ज्यादा आपको क्या चांस दूं, वहां पे रहने दें और दूसरी जगह से उठा लें। और अब सारे पैसों का मामला है, ये आप भी ले सकते हैं। अगर आपने सही फैसला नहीं किया तो। चलो मैं जीत गया। यानी कि मुझे घर पे जाके टमाटर की चटनी खानी पड़ेगी। ए मौके तो आ गया है वापसी, कादिर ने तेरे को भगाया नहीं। क्या बात है मनोहर भाई, जबरदस्त। ये वैसे बाकी मेरे- आपके हो गए। हाँ मेरे थे, मेरे ही पास रहने चाहिए। ये इनकी ट्रिक्स हैं, ये सिखाते हैं, प्यार करते हैं, और ये जो जादू होता है, ये जादू ऐसा होता है कि इनके सारे पैसे वापस चले जाते हैं। देखते रहे मनोहर भाई, जबरदस्त मजा आ रहा है आपके साथ। थैंक यू।